तारो या गफ़ार बेहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमददनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतिनी व अक्रिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। हुकूमतें कहती हैं कि मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरी पार्टी के अलम अपनी गाड़ियों पे घरों पे नस्ब करो तो हम तुम्हें खुद कफील बना देंगे। मेरे इमाम कहते हैं ये तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। सुभान अल्लाह। 100 साल पहले की शायरी में, मुहावराती शायरी में किस तरीके से मेरे इमाम ने खिल्ली उड़ाई है। मेरे इमाम कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन देने वाला है सच्चा हमारा नबी, ऊंची बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। 1,24,000 कौमेश पैगम्बराने एज़ाम आए। मेरा इमाम कहता है क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। माशाअल्लाह। फिर फरमाते हैं कोई नबी यूनान में आया जहाँ की हिकमत बड़ी मशहूर थी, कोई नबी फारस में आया जहाँ का मुआशरती निज़ाम बहुत प्यारा था, कोई नबी तुर्की मिस्र के बेल्ट में आया जहाँ का हुस्न बड़ा मशहूर था, कोई फ़लस्तीन की आइसलैंड की बहारों में आया जहाँ के ठंडेपन की तमसील नहीं। लेकिन मेरे आका मक्के शरीफ में आए जो पत्थरों का शहर, लोग पत्थर के, बातें पत्थर की, मिजाज पत्थर के, लहजे पत्थर के, उनके झोले में पत्थर, उनके हाथों में पत्थर, उनकी बातें पत्थर जैसी, माबूदाने बातिल पत्थर के। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। फिर मेरे इमाम ने जब कंपेयरिंग की तो हम कंपेयरिंग करने में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। उस डॉक्टर की औकात क्या है उसके आगे, उस आलिम की हैसियत क्या है उसके आगे। लेकिन मेरे इमाम ने जब नबियों के सरदार की कंपेयरिंग नबियों से की, किसी नबी की शान में जर्रा बराबर नुक्स देखने को न मिला। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ऊंची बोले है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुकूमत की तरफ से पोलियो ड्रॉप के 2 बूंद बनाए गए थे, बच्चे अपाहिज, विकलांग, माजूर न पैदा हों। उन 2 बूंदों के इस्तेमाल के बाद भी बच्चे उसी कंडीशन में नजर आए। ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी वही माहौल, वही टूटा हुआ कल्चर, वही दम तोड़ती हुई सिस्कियां नजर आई। इनके 2 बूंद के ये कमाल आपने देख लिए। अब आइए हुजूर के जिस्म पाक से मस होने वाले 2 पसीने के कतरों का कमाल देखें, जिनसे अल्लाह ने 2 जन्नत में नहरें बना रखी हैं। एक का नाम है कौसर, एक का नाम है सलसबील। मेरा इमाम कहता है जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। माशाअल्लाह। जिसकी 2 बूंद का ये आलम है, उसके पूरे वजूद नूर का आलम क्या होगा। हुजूर की सिफात बयान की और सबसे आखिर में कहते हैं कि हम गुनहगार हैं। ये उनकी इनकिसारी है और उनकी ये तुराबी सिफत है जो अपने आप को, मेरे इमाम ने कहा मैं गुनहगार हूँ, मेरा दिल बड़ा टूटा हुआ है, मैं इसी अशार की निशानी हूँ। तो हुजूर मेरे किस काम के, तो तसल्ली देते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है। हुजूर के अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। ये रहपुरा गनीमत की ज़मीन है, करीब में बहेड़ी, और इसके दाएं तरफ मेरी नज़र में बरेली शरीफ का वो मरकज़ी अर्ज़ मुबारका है, जज़ीर नूर है, जहाँ पर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी सरकार मुफ्ती आज़म, सरकार मुफस्सिर आज़म हुज़ूर ताजुश शरिया, करीब में सरकार शानियास की चौखटे मुबारका, करीब में हुज़ूर तहसीन मिल्लत सदरुल उलमा और हज़रत ख़ादा क़ुत्ब बरेली जैसी अज़ीमुश्शान तहलीज़ मुबारका है। अल्लाह ताला इस ज़मीन के ज़र्रों को सलामत रखे। मौलाना अफसार ज़िया साहब ने मुझ पर एहसान किया, बड़े जलसे होते रहते हैं लेकिन किस खुश सलीक़गी के साथ में ये जलसा हो रहा है। और भाई इजहार भाई की निज़ामत
एक जहादीदा उर्दू अदब का एक इंसाइक्लोपीडिया हम लोग निजामत किया करते थे, तब इन जैसों के बहुत सारे शेर पढ़ते थे और लोग ये समझते थे कि ये शेर हमने कहे, हालांकि शेर हमने नहीं कहे। वो हमारे जो शेर हमारी ज़बान पर आते थे वो इन्हीं के कहे हुए शेर होते थे, और आज जब इनके शेर इनकी ज़बान से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भाई इमरान बरकाती साहब, सुभान अल्लाह, क्या सलीका पाया नात पढ़ने का, और उसी जहाँ पर आपको इन्होंने छोड़ा था वहीं से आपको लेके आगे बढ़े थे। भाई इकबाल अजीम साहब, ये बरेली शरीफ और बनारस की दो संगमी आवाज़ें इस वक्त आप हजरात के दिलों में हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का जज्बा पैदा कर रही हैं। मिंबर शरीफ के उलमा किराम की कदम बोसी में कर सकता हूँ, मुझे फ़ख्र है। मैं नायबीन रसूल का बिलखुसूस तलबा किराम का बड़ा एहतराम करता हूँ, और जो बातें मेरे बारे में कही गई हकीकत में हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी होती है, करम है। लेकिन हुजूर सूफ़ी साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया, नाम नहीं लूँगा, आप इशारा समझें। सूफ़ी साहब क़िबला फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक की बारगाह में बार बार जाया करो तो कभी कभी ये सोचा करो कि या शेख, हमसे अच्छे हैं वो लोग जो आपके दरबार में नहीं आने पाए। मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं कहा करो कि हमसे अच्छे हैं वो लोग जो यहाँ नहीं आए हैं, कम से कम बेअदबी से तो बच गए हैं। एक और जुमला सुन लें, आप इरशाद फरमाते हैं, तकब्बुर न करना कि तुम गौस पाक की बारगाह में बहुत जाते हो, साल में 5-5, 6-6, 7-7 मरतबे जाते हो। बोले तकब्बुर मत करना कि तुम गौस पाक की बारगाह में बहुत जाते हो। ये भी सोचे ना, कभी कभी गौस पाक ने जो दिया है उसे छीनने के लिए बुलाते हैं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह, जो दिया है उसे छीनने के लिए बुलाते हैं। लेकिन मैं इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग दिल से दुआ कर लो कि अल्लाह जिंदगी में कभी न कभी हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चलेंगे बगदाद शरीफ, हाथों को उठा के बोले चलेंगे इंशाअल्लाह। वो इसलिए बात मैंने कही कि हुजूर गौस आज़म ने अपने मुरीद ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, जो कोई मेरी बारगाह में आने की नियत कर लेता है, आखिरी सांस तक वो कहीं भी हो मेहमान मेरा ही रहता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक और खुशखबरी आपको दे दें, आपने अपने खलीफा के खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना मुझे कितने लोग यहाँ जलसा सुनने आए हैं, क्या बात, कितनी जहनियत आपकी पाक है, मुझे समझ में आएगा इस किस्म के जुमले से। क्या बात। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हाय हूं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। माशाअल्लाह, चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफसार ज़िया भाई, आप और आपके अवैस भाई वगैरह कहाँ है, सब बहुत ज्यादा उम्र नहीं बच्चों की, लेकिन एक गुजारिश करता हूँ आपसे, माँ बहनों से, जब भी हुजूर की मजलिस में आया करें बावजू आया करें, सुभान अल्लाह सुभान इंशाअल्लाह। बोले बेवजू हुजूर का जिक्र दिलों को तक़वियत नहीं देता, दिलों को रूहानियत से दूर करता है। हुजूर की बातें, हुजूर की नातें हमेशा बावजू ही सुननी चाहिए। दूसरी बात, जब आपके यहाँ मजलिस हो तो कम से कम माँ बहनों के लिए भी एक मुबारक इंतजाम किया करें। वो हमसे और आपसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हुजूर के आने से उनकी जान भी बची है और उनका ईमान भी बचा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप उन्हें नालियों पे छोड़ देते हैं, वो इधर उधर, ये मेरे मिजाज में नहीं है। हुजूर की महफिल को सजाया करो इंशाअल्लाह। कोई आपसे पूछे कि इजहार भाई को शाहजहांपुर से और इमरान भाई को और इकबाल अजीम साहब को, इतनी मुबारक जमात को 100-100, 200-200 रुपए ये पेट्रोल में खर्च करके बाइक से आते हैं, जीनत जश्न होते हैं, न कोई खाने के लिए पूछता है, न कोई बात भी इनसे मुसाफा करता है कायदे से। ये क्यों आते हैं, क्यों इतने पैसे खर्च करते हैं, क्या मिलता है आपको? पैसे हैं तो आप अपने गाँव की फलाह बहबूद के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए, स्कूल ओपन हो रहे हैं, बस्ते, पेंसिल, कलम, कागज, इनमें खर्च करें। आप ये सब क्यों खर्च करते हैं? आइए मैं आपको एक जवाब देता हूं ताकि आप चाय खाने पर होने वाले सवाल का जवाब दे सकें। तवज्जो सुनिएगा, कोई हंगामा ना कीजिएगा, ठीक है? एकदम खामोशी से बैठी सुनिए। इसका जो इको है भाईजान बंद रखिएगा, इको इसका बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। बहुत अच्छा भाई। और बकिया मैं बता दूं भाई, मेरी अपनी आवाज कुछ मुतासिर है, हल्का सा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, थोड़ा सा फीवर है कल से, इसलिए मेरी अपनी आवाज कुछ मुतासिर है। आपका माइक बहुत अच्छा है, बाहर की आवाजें बंद कर दें। हो सकता है किसी गरीब माँ की गोद में कोई बच्चा सोना चाहता हो और हमारी आहंग से, हमारी आवाज से वो बच्चा माँ की गोद से गिर जाए, ये उसूल के खिलाफ हो जाएगा। हुज़ूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियां फरमाते हैं कि सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को मदीने शरीफ में नंगे पाँव चला करते थे। उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा था कि मेरे भाई, आप रातों को मदीने शरीफ में नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो आपने फरमाया था, मुझे डर लगता है कि मेरे चप्पल की खटखट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। कहा, ये आपको किसने सिखा दिया? कहा, यही मुझे मदीने वाले आका ने बताया। हसासियत पैदा करें, बेज़मीरी ईमान के अपोजिट है। अपना ज़मीर जिंदा करें, अपने अंदर की हिस्स पैदा करें, ठीक है?
इस टॉपिक पर बात कभी करूंगा और आज आपको बहुत देर लगेगी हुजूर की मिलाद सुनने में, लेकिन मिलाद पढ़ के जाऊंगा इंशाल्लाह। बस आप बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह आपको एक एक लम्हे में एहसास होगा कि आप हुजूर के दौरे हयात में आ गए। ठीक है, मैंने सलाम कर लिया या नहीं किया, फिर से करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? जोर से बोले। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या? देखना कितने चेहरे जीरक और दाना है, पढ़े लिखे हैं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, वो ये कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। आप सुनिएगा, बाद में इन्हीं बातों को सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, आप मुझे बताएं कि अगर 200 साल पहले कोई बरेली शरीफ में आपका अपना आदमी आके इंतकाल कर गया तो क्या उसके नाम कोई खत भेजेंगे? बोलो भाई, नहीं भेजेंगे। ऐसे ही दुरूद भी साहिब दुरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाना चाहिए। वो कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या? बोले दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। तो उसने कहा इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? तो उसने कहा कि वासिफ अली वासिफ साहब, हुजूर 1400 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं। मैं गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मैंने हुजूर का जमाना नहीं पाया, तो हम दुरूद ना पढ़ें? वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है, तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में है। हुजूर तो तेरे जमाने। बोले हुजूर का जमाना ये भी है? बोले हाँ। बोले सबूत क्या है? बोले सबूत ये कि बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। बेशक। जमीन का बैलेंस कायम है, वक्त पर चांद निकलता डूबता, सूरज निकलता गुरूब होता, ये सही टाइमिंग से निजाम कायनात जो आप देख रहे हैं ना मुस्कुराहट मौजूद है। इसका बेस मदीने वाले आका हुजूर ही कायनात की जान है। बकौल फादिल बरेलवी जान है तो जहान है, वरना हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान। अल्लाह अल्लाह। आप सलामत है तो हुजूर की वजह से, आपकी आंखों का पलकों का झपकना हुजूर की वजह से है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। सूफी साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? इसे याद कीजिएगा, हंगामा नहीं, ऐसे बैठे रहिएगा जैसे मुझे लगे कि महफिल बिल्कुल किसी समंदर की लहरों पे तैरती हुई जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफी साहब से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। अल्लाह। उधर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो कहते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हाजिरी का तरीका है, मुस्तफा। ये हुजूरी का तरीका है, आला हजरत। ये हुजूरी का तरीका है, ये हाजिर बाश होने की निशानी। ये नहीं कि तस्बीह के दाने हाथ में हैं, टीवी की स्क्रीन पर नजरें जमी हुई हैं, आप दुरूद पढ़ते जा रहे हैं, रास्ते में हंगामों की सीरियल को देखते जा रहे हैं। ना ना ना, बात नहीं बनेगी। और सूफी साहब फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि ये हुजूर की मौजूदगी में होता है। समझ रहे हैं? हुजूर ना हो तो हुजूर का जिक्र नहीं हो सकता। पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की हैयत, एक्टिविटीज क्या है, क्या तरीका है? तो आपने फरमाया जब दुरूद पढ़ा करो तो गर्दन झुका लिया करो। आवाज पहुंच रही है? दुरूद पढ़ा करो तो गर्दन झुका लिया करो, बाएं तरफ इधर, या हल्का सा सेंस या ख्याल या पलकें या दिमाग हल्का सा बाएं तरफ झुका लिया करो, फिर दुरूद पढ़ा करो। बोले इससे क्या होगा? कहते हैं इधर रूह रहती है दाएं तरफ और इधर कल्ब है, दिल है। सूफी साहब कहते हैं जब तुम्हारी ये आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। बोले ये पता कैसे होगा कि हमारी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंच रही है? तो फरमाते हैं 40 दिन तक अगर आपने ऐसे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, हल्का सा बाएं तरफ अपनी सेंस, ख्याल, फिक्र को, दिमाग को, दिल को, आंखों को इसे बाएं तरफ करके दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, बड़ी राज की बात है। आप फरमाते हैं कि 40 दिन के बाद तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा। जब ये दर्द होने लगे तो यकीन कर लेना कि तुम्हारे दुरूद की आवाज समात मुस्तफ़ा तक पहुंच रही है। राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। मैंने सोचा कि इस आईने को टूटने ही दिया जाए ताकि जितने आईने होंगे उतने चेहरे मुबारक नजर आएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इस पर अमल करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें बड़े अदब से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। फिर इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं अल्लाह कहता है कन्फर्म कर लो, यकीन तहकीक के साथ मैंने तुम्हारे पास जो भेजा है वो नूर है, नूर। हुजूर को अल्लाह ने नूर कहा और फिर कहीं कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत बना के भेजा। अब हुजूर रहमत हैं तो कैसे हैं और नूर हैं तो कैसे हैं। नूर पर थोड़ी सी बात आगे चलती जाएगी, फिर जब वक्त रहमत का आएगा तो फिर रहमत की बात चलेगी इंशाअल्लाह। बस आपको ज़ोर से बोलना नहीं है, कोई बात दिल को लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारी तन्हाइयों को मुसलमान कर दे, अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे। हाँ, हमारी आधार कार्ड तो मुसलमान है, दुआ करो अल्लाह ताला हमारी तन्हाइयों में हमारी समातों को, हमारी ज़बान को मुसलमान कर दे। हालात बड़े ख़राब हैं, इस ख़राब दौर से गुज़रने के माहौल में आइए इश्क़ मुस्तफ़ा का सहारा लें। हुजूर की तालीम, हुजूर की तरबियत, हुजूर की पैदाइश सुने और दिल खुश हो जाए इंशाअल्लाह। ठीक है, हुजूर को अल्लाह ने नूर कहा और रहमत कहा कायनात के लिए। क्या कहा? रहमत कहा। और हुजूर को नूर। नूर किसे कहते हैं? लाइट, रोशनी, बल्ब, एक बर्क है, नूर इसे बोलते हैं। आइए थोड़ी सी बात बड़ी पुरानी करते हैं। जब माँ के पिस्तान से लिपटे हुए थे तब ये बातें सुनी गई थी कि हुजूर ने जिब्रील से पूछा था तुम्हारी उम्र कितनी है। आप नहीं पूछते चचा आपकी उम्र कितनी है, तो चचा कहते हैं बेटा मुझे याद नहीं है। तब बरेली शरीफ स्टेशन पे 3 दुकान थी, तब मैं जब गया था 2 ट्रेन सुबह शाम आती जाती थी। अब तो पता नहीं चलता कि दुकानें कितनी ज़्यादा हैं। वो चचा उम्र नहीं बताते तो ऐसे बताते। तो जनाब जिब्रील से हुजूर ने पूछा था जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है, तो जिब्रील ने कहा था हुजूर मुझे याद नहीं है। इतना पता है कि चौथे हिजाब में अर्श आज़म के पास एक तारा 70,000 साल के बाद एक मरतबे चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। फिर से रिवर्स करता हूं मैं, एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। इसके बाद हुजूर ने जो फरमाया था वो हदीस शरीफ मौजूद है। सूफिया क्या कहते हैं? सूफिया कहते हैं इतना सुना हुजूर ने तो अपने इमाम शरीफ का इस हिस्से को हुजूर ने हल्का सा खसका दिया। जब ये हिस्सा जाहिर हुआ तो जनाब जिब्रील वो फरिश्तों के सरदार हैं, हुजूर रसूलों के सरदार हैं। मेरे आका ने जैसे इस हिस्से को ऊपर किया, जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और मुस्कुरा के बोले आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मरतबे देखा, इस वक्त वही तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या आप ये कह सकते हैं नूर वाला आया है? नूर लेकर आया है। ना ना ना, ऐसी नहीं, ऊंची बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया, नूर लेके आया है। ऊंची बोलो हाथों को उठा के, क्या ये कह सकते हैं नूर वाला आया है? सबकी आवाज यकजा हो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। हुजूर नूर है, हुजूर नूर है और आने से नूर फैलता है। आपने दुआ मांगी दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। इस नूर को अभी समझा नहीं आपने। इमाम जलालुद्दीन सयूती एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, आपने नाम सुना? सुभान अल्लाह नहीं कहा। शियों की मजलिस में बच्चे खड़े हो जाते हैं, शियों की मजलिस में इतनी तारीख अजबर है बच्चों को, वो खड़े हो जाते हैं, नाम लीजिए तो पट से पहुंच जाते हैं। आप और हम जानते नहीं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती कौन है, बताना पड़ता है, तब सुभान अल्लाह कहना पड़ता है। 75 मरतबे ख्वाब में इन्होंने हुजूर की ज़ियारत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। मिस्र की जमीन में लेटे हुए हैं, जहां गुम्बद खदरा बनाने वाले शेख मंसूर कलाउनी लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जहां मखदूमा नफीसा बिनत इमाम हुसैन आराम कर रही हैं, जहां सरे हुसैन दफन है, जहां शेख इमाम बूसीरी तलाल वो जो मौलाया सल्ले वसल्लिम नात की वो लिखी, जहां शेख अबुल हसन शादी जैसे बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वहीं पर इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में रोशनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तब भी जाओगे, नहीं बोलोगे तब भी जाओगे। अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं कि हर कब्रिस्तान से गुजरा तो मैंने हर कब्रिस्तान में रोशनी देखी, लाइट देखी, रोशनी बल्ब कब्रिस्तान में रोशन था नीचे अंदर, लेकिन एक कब्र में ज्यादा रोशनी थी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज्यादा रोशनी। ऊंची बोले। तो इमाम जलालुद्दीन फरमाते मैं उस साहिब कब्र के पास गया, बड़े अजीमुशान बुजुर्ग थे, कब्र के मुर्दों से बातें करते थे, जिसे कश्फ कबूर कहते हैं, उसका इल्म इनके पास था। ये जाके कब्र के मुर्दे से कहा कि सलाम किया, अंदर से जवाब आया, पूछा आप कौन है? तो अंदर से आवाज आई आप कौन है? बोले लोग मुझे इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं। बोले क्या करने आए हो बेटा? देखे माशाल्लाह, अंदर से आवाज आई क्या बात है? तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा कि इस कब्रिस्तान की हर कब्र में रोशनी क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं।
इस कब्रिस्तान की हर कब्र में रोशनी क्यों है? तो साहिब कब्र ने कहा बात यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऊंची बोले ऊंची बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, अरे इनके माँ बाप को, बहन बेटियों को सलामत रखे। आमीन आमीन। इस सुभान अल्लाह का फैज अल्लाह फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर। आमीन आमीन अल्लाह। क्या कहा इन कब्रों में रोशनी क्यों है? तो बोले जवाब आया कि बेस ये रीजन ये है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने उससे एक सवाल किया, अच्छा ये बता तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी क्यों? अल्लाह अल्लाह। तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी क्यों है? उसका जवाब सुने फिर सुभान अल्लाह का है। उसने कहा बात यह है कि मेरी कब्र में ज्यादा रोशनी के बेस ये है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। बात यह कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय हाय, बोलो बोलो आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। मैंने कहा अच्छा चल ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जो जवाब उसका था वही जवाब कल आपका चाय खाने पर होगा। जो ये सवाल करेगा पैसे को खर्च करने की क्या जरूरत है? अल्लाह, इन उलमा को इतनी जहमत देने की क्या जरूरत है? क्या इतनी मुबारक टीम को बुलाने की क्या जरूरत है? वही जवाब वो कहता है मेरी कब्र में हुजूर जब आए तो मुस्कुराए थे। मुस्कुराने की वजह यह है कि मेरी गुमती में छोटी सी दुकान थी, गुमती चलाता, शाम को उसके दरवाजे बंद करता तो जो फायदे के पैसे होते मुनाफे के ना, उसको सब निकाल के अलग करता, उससे जेब में रहता, लेकिन 1 रुपए का सिक्का फायदे वाला मुनाफे वाला निकाल करके एक थैली में डाल देता था, एक झोले में डाल देता था। हाय हाय हाय, महीने में 30 रुपए हो जाए, 30 सिक्के, 2 महीने में 60 सिक्के, सुभान और 6 महीने में 200 सिक्के, और 1 साल में वो थैली भर जाती थी। देखना आप कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। फिर वो कहता है कि ऐ इमाम जलाउद्दीन, जब थैली मेरी 1 साल में भर जाती थी तो जब रबीउन नूर शरीफ का महीना आता था तो वही पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। क्या रखे आप मिजाज? नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। नूर। जो भाई पीछे बैठे हुए हाथों उठा के बोले नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर लेके आया है। ये नूर कैसा था? आदम अलैहिस्सलाम को फर्स्ट मैन कहा जाता है, पहला आदमी। उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जिनकी मदा शरीफ 70% मुअल्लिफीन और मुअर्रिखीन की नज़र में अयोध्या फैजाबाद में, और 30% लोगों ने मोहतात कलम के जरिए से अपनी तदबीर जाहिर फरमाई, रकम फरमाई है। मैं बराबर जाता हूँ, 70% बुजुर्गों की कौल पर अमल करते हैं। माशाअल्लाह। 10 हज़ार औलिया किराम की मज़ारात है अयोध्या फैजाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शीस अलैहिस्सलाम वहीं लेटे हुए हैं। ये कहते हैं मैं अपने अब्बू आदम अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था, तो मेरे बाप ने मुझसे कहा मेरे बेटे शीस सुन। मैंने कहा क्या बात है? बोले मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। किसने कहा? आदम अलैहिस्सलाम, पहले आदमी, जिनको अबुल इंसान कहा जाता है, जिनको अबुल बशर कहा जाता है। बोले ऐ मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, सुन तुझसे एक नसीहत करता हूँ। बोले क्या? बोले सुन, जब तेरी जिंदगी में कोई मुश्किल घड़ी आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिएगा जुमला, सुनिएगा, हाय कोई हाय। लतीफा नहीं है, कपिल शर्मा की महफिल नहीं है, उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है। आप सुने पहले हम क्या कह रहे हैं। क्या बात? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तेरी जिंदगी में कोई दिक्कत आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। शीस अलैहिस्सलाम ने कहा आप फर्स्ट मैन हैं, आप पहले आदमी हैं, आप अबुल इंसान, इंसानों के बाप हैं, आप अबुल बशर, बशर के बाप हैं। ये मोहम्मद कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये सच है, मैं इंसानों का बाप अबुल इंसान हूँ, लेकिन मोहम्मद ये रूहों के बाप अबुल अरवाह हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह अबुल सुभान अरवाह है, रूहों के जिंदाबाद बाप। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, ये रूहों के बाप हैं। तो कहा अब्बू आप पहले आदमी, मैं दूसरा आदमी, क्या बात? औलादें आपकी बहुत सारी हैं, आप पहले आदमी में दूसरा आदमी, ये तीसरे मोहम्मद कौन है? ये कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? हाय हाय, तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब मैंने जन्नत में अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा? जहां दरख्तों की पत्तियों पे अल्लाह लिखा था उसी के आगे मोहम्मद भी लिखा था। हाय हाय। मेरे दिल से आवाज आई अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ही हाय हाय कायनात की डिलीवरी का सबब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अकीदा जाहिर हो गया, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, अकीदा आपका है, ऊंची बोले मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, कुछ भी, लफ्ज़ कुछ भी ना होता। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, समझे भी ना आप? होता। सुभान अल्लाह, ये भी ना होता। बेशक जो बेशक। कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो नहीं, सूफी साहब कहता है उनसे कह दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते अल्लाह हैं, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, जानने को भी हुजूर जानते जानते हैं, हैं। बेशक। हमने किसी कमजोर नबी का दामन तोड़ी थामा। हाय हाय, जरा फिर से कहते हैं नूर वाला आया है,
नूर लेके आया है। अब क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे बेटे शीश में जा रहा हूँ, तेरे बाद तेरी औलादे आएंगे, नूह आएंगे, याकूब आएंगे, यूसुफ आएंगे, जुल्किफल, स्वाले, यूशा बिन नून और हूद और इब्राहीम, सुलेमान, ईसा और मूसा आएंगे। लाखों लाख नबियों की जमात इसके बाद आने वाली है, मेरे तेरी नस्ल से आगे आएगी। सब नबी का काम यही होगा कि अपनी उम्मत से वो यही कहेंगे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान दरी चादर बिछा दो, नामीना का लाल आने वाला, जमीन की कंक्रीट को साफ कर दो, रसूलों का ताजदार आने वाला है। एक अनाउंसर, एक संचालक, एक नाजिम बनकर सारे नबी आएंगे ताकि जमीन को हमवार हो जाए, जमीन की पिच को बराबर कर दी जाए। जमीन जिसकी वजह से कायम है उस नबी की आमद है। वही नूर आगे बढ़ता रहा, मक्के शरीफ में वही नूर जनाब हाशिम की पेशानी पे चमका। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं, ये अब्द मुनाफ के बेटे हैं, वो कुसई के, वो किलाब के, वो मुर्रा के, वो फहर के, वो लुई के, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो सिलसिला चला गया। अब्द मुनाफ के बेटे हैं जनाब हाशिम। जनाब हाशिम कहते हैं मेरी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमकता था, जब मैं जमीन पर अपना पाँव रखता था, उठाता था तो कई दिनों तक वो जमीन महकती थी। लोग मुझसे कहते थे हाशिम बड़े कमाल वाला है, तेरे कदम के नीचे की जमीन महकती है। मैं कहता था ना ना ना, कमाल मेरा नहीं, नूरे मोहम्मदी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं मदीने शरीफ आया और मदीने शरीफ से मुझे बसरा से मुल्क शाम जाना था, तो मदीने शरीफ में जब होकर के वापसी हुई मेरी बसरा से मदीने शरीफ ना, तो मदीने पाक में एक खानदान था। याद करते जाएं बातें, तकरीर कभी सुना ना करें, याद किया, ठीक है। अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को बताया करें, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह, ताकि हर घर में हुजूर की महफिल सज जाए, हर दरवाजे पर हुजूर का जिक्र हो जाए, इंशाअल्लाह बोले। मालूम है जनाब हाशिम कहते हैं कि मैं मदीने शरीफ जब वापस आया ना, बसरा से वापस आया, तो मदीने पाक में एक खानदान था, उसी खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने जब हुजूर मदीने शरीफ गए थे तो दफ बजा बजा के हुजूर का इस्तकबाल किया था। एक रवायत के मुताबिक कुलशूम बिनते हारिस अंसारी की लिखी हुई नात पढ़ी थी, जिस नात को सुन के फरिश्ते ही नहीं झूमे, खुद अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई। इसी खानदान की लड़कियां, इस खानदान के लोगों ने जनाब हाशिम को रोक लिया। बोले हाशिम आपकी शादी हुई? कहा नहीं। किसके बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ के। अब्द मुनाफ कौन है? कहा काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली हैं। कहा बड़े ऊंचे खानदान से आपका ताल्लुक है, शादी करोगे? फरमाया रब की मर्जी होगी। तो कौन लड़की है? तो उन लोगों ने कहा कि लड़की है मेरे खानदान में जिसका नाम हजरत सलमा है। आपने फरमाया एक शर्त है, मैं शादी करता हूँ। लोगों ने शर्त कबूल कर ली। जनाब हाशिम हुजूर के सगे परदादा की शादी मदीने शरीफ में हो गई। ये मक्के के हैं और शादी मदीने में होंगे। अब ये जिस्मानी तौर पर दो अजीम शान कबीले इकट्ठा हो रहे हैं और अब हुजूर का रिश्ते मुबारक यहीं से जाहिर होगा। जनाब हाशिम मक्के शरीफ के, शादी मदीने शरीफ में हुई हजरत सलमा के साथ में, कबीले बनु नज्जार में। ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई, दोनों रूहों को इत्तिसाल का शरफ हासिल हुआ। तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब पैदा हुए तो आप बड़े हुए। कहते हैं मैं बड़ा हो रहा था, लेकिन मैं जिस गली से गुजरता था मेरे साए में कोई बीमार जानवर भी आता था तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते थे अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल का है। मैं कहता ना ना ना, मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे ये पहले लग चुके हैं, नूर वाला आया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो मक्के शरीफ में एक खानदान था। उस खानदान के लोगों ने अपनी लड़की से मुझसे ऑफर किया शादी को। अगर उस लड़की का नाम बताऊं तो सुभान अल्लाह कहोगे? उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान। नाम बड़ा प्यारा है। इसी लड़की से हुजूर के दादा की शादी हुई। फातिमा हुजूर की दादी बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा है। क्या बात है, सुभान। नहीं बोलोगे? हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है। हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है। हुजूर के नवासे इमाम हुसैन की बेटी का नाम फातिमा है। और इमाम हसन के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा है। कितना मुबारक नाम है फातिमा। वक्त होता तो बताता मैं इस जात के हवाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सगी दादी का नाम फातिमा था। कोई सवाल करे तो क्या बताओगे? हुजूर के दादा का नाम हाशिम। क्या बताओगे? हुजूर के दादा का नाम और हुजूर की दादी का नाम जनाबे फातिमा और हुजूर की परदादी जनाबे सलमा। हुजूर के परदादा जनाबे हाशिम। अब्दुल मुत्तलिब ज़व्वज हैं किसके? फातिमा के। और ज़ौजा इनकी बीवी फातिमा है। और ऊपर जाइए इनकी सास सलमा है। ये ज़ौजा हैं जनाबे हाशिम की। और जनाबे हाशिम ज़व्वज हैं
जनाब सलमान। क्या बात, माशाअल्लाह। अब ये रिश्ता आगे बढ़ा, ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई। उस वक्त मक्के शरीफ की फिजा बड़ी खूबसूरत थी, माहौल में खुशबू फैली हुई थी। इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर असली सेंट्रल पॉइंट पे आया। हुजूर के अब्बू की पैदाइश हुई, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मखदूम की पैदाइश हुई, उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया। जनाब अबी तालिब के भाई हैं, जनाब अमीर हमजा के भाई हैं। सुभान अल्लाह। बाप इनके अब्दुल मुत्तलिब हैं और भाई इनके जनाब अबी तालिब हैं। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरा ये आलम था, जब मैं मक्के शरीफ की गलियों से गुजरता था तो कई दिनों के बाद भी वो गलियां महकती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मरीज को मैंने करीब से गुजरते हुए देखा है उसको शिफा पाते हुए देखा है। मैं जब गुजरता पेड़ों के साए में तो दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी, दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी। एक जादूगरनी ने मुझे देख लिया, फरमाया अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा क्यों कर लूं तुझसे शादी? कहा तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरा दिल कहता है ये नूर मेरे शिकम में आ जाए। फरमाया मुझे तू मंजूर नहीं, आप चले आए। उस वक्त आपकी पेशानी पर जो चमक थी इतनी जाहिर हो गई, ईसाइयों और यहूदियों को खतरा पैदा हो गया। लग रहा है वो नबी बस आने वाला है जिसके आने से मेरी हुकूमत में ज़लज़ले पैदा हो गए। उन लोगों ने मक्के शरीफ का मुहासरा चुपके चुपके कर लिया। 70 तलवारें एक पहाड़ों में छुपी हुई थी। वो तलवार के मालिकान जनाब अब्दुल्ला को शहीद करने वाले थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका के अब्बू जनाब अब्दुल्ला कहते हैं अचानक मैं किसी काम से मक्के शरीफ की पहाड़ों से गुजरा तो मुझ पर हमला कर दिया गया। हमला बड़ा खतरनाक था। 70 लोग, 70 तलवारें, मेरी एक तलवार उनका मुकाबला करती रही। तलवारों की गूंज में एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ये आवाज सुनी तो मैं भी करीब पहुंच गया। मैंने जाके क्या देखा, एक जवान है और 70 लोग उसके मुकाबले में हैं, लेकिन जवान की जो आवाज है, बाज़गश्त है, वो बढ़ती ही जा रही है। वो किसी हवाले से भी उनसे शिकस्त खाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 170 उससे शिकस्त खाने की पोजीशन में आ गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को साफ किया, अपने म्यान में रखा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं करीब आया, मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले किसके बेटे हो? बोले अब्दुल मुत्तलिब के। बोले अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है? मैंने कहा। बोले वो जो काबे के ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले? मैंने कहा हाँ। बोले वो मेहमान काबा की प्यास भूख मिटाने वाले? मैंने कहा हाँ। तो मैंने देखा गौर से, मैंने कहा कि बड़े कमाल के आदमी हो भाई, अकेले 70 लोगों का मुकाबला कैसे किया? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरा कमाल नहीं है, नूर मोहम्मदी कमाल है। सुभान अल्लाह। जैसे नूर मोहम्मदी की तरफ जनाब उस बुजुर्ग की नजर गई, गौर से सुनना, जैसे उस बूढ़े बुजुर्ग की नजर गई उनके अंदर लालच पैदा हो गई। बोले बेटे अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? कहा नहीं। कहा मेरी एक बेटी, उससे शादी करोगे? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? हाथ उठाए, सुभान अल्लाह। उठाए रखे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाया था, गौस पाक ने बिशारत में फरमाया था, ये दो नाम मैं अब ले रहा हूँ ना, इन दोनों नाम को दुआओं के वक्त लिया जाएगा तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। बोले इसे याद रखोगे? इंशाअल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया, बस बहुत बहुत शुक्रिया। नाम, इन दोनों नामों को याद रखना। पूछा जनाब अब्दुल्ला ने तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम वहाब है। वाव दो चश्मी है बे वहाब। कहा तेरी बीवी का नाम क्या है? तेरी बीवी का नाम क्या है मालूम है? तो कहने लगे मेरी बीवी का नाम है बर्रा। बर्रा। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे भाईजान, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, मोहब्बत से कह दो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। फिर से रिवर्स करता हूं मैं। बोले ठीक है भाईजान। बोले नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। फिर रिवर्स करता हूं, नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। बोले जिस बेटी से मेरी शादी करना चाहता है उसका नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले उसका नाम बीबी आमिना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ है, प्यार से कह दो सुभान सुभान अल्लाह। मेरे आका की माँ आमिना, तेरे शिकम को सलाम, आमिना तेरी किस्मत को सलाम। सुभान अल्लाह। जब नाम सुना तो अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अपने घर में बात की, बात मुकम्मल हो गई और रिश्ता तय हो गया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से जिस महीने हुई उस महीने में का नाम क्या है? हुजूर के अब्बू की बारात किस महीने गई? बता दूं? याद रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा और मैं भूल गया तो पूछ लिया तो बता देना भाई। इंशाअल्लाह। हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो किस महीने में? रजब शरीफ। याद रहेगी बातें इंशाअल्लाह। रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना अपने घर से विदा होकर के कबीले कुरैश और हाशिम के मुबारक आंगन में आई और हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला अपनी ज़ौजा के करीब हुए। अम्मी आमिना फरमाती, अब इस जुमले को सुनना, मेरी माँ बहनें करीब बैठी हुई हैं और हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। इशारे की बात करता हूँ। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात थी। बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा की रात। कौन सी रात थी? जुमा। मेरा भाई इमरान भाई बैठे हैं, भाई अफसर बैठे हुए हैं। देखिए भाई अपने दोस्तों की कदम चूम करके
जूतियां चूम करके। मैं बहुत खुश होता हूँ, नात खानों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह का शुक्र है किसी बात पर कोई इख्तलाफ हुआ हो 30 साल में, वरना मेरे दिल में नबी की तारीफ करने वालों से बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फख्र से कहता था निजामत में इजहार भाई की अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसकी तारीफ करता हूँ जो नबी की तारीफ करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कुर्सी इनके लिए होनी चाहिए। ये सब नाइबीन रसूल की दुआओं का सदका है। जिस जात के इश्क की खुशबुओं के हवाले से ये 9-9 साल तक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वही खुशबू ये अपनी नात के हवाले से लोगों के दिलों तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मिशन को सलामत रखे। आमीन, आमीन, आमीन। जनाब अब्दुल्ला कहते मेरी शादी हो गई रजब शरीफ के महीने में, जुमा की रात थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात थी। मैं बार बार बोलता हूँ, अम्मी आमिना फरमाती जुमा की रात थी। मैं अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला के साथ आराम कर रही थी। उस रात बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो नूर मोहम्मदी, मैं कहूँगा जहाँ मेरी सांस टूट जाएगी वहाँ आप सुभान अल्लाह कहिएगा। ये सबसे मुबारक लम्हा है। जुमा की रात थी, दोनों मुबारक अरवाह तय्यबा मौजूद अजसाम नूर के साथ में। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात वो नूर मोहम्मदी जो मेरे शौहर की पेशानी पे था, वो आगे बढ़ कर के पुश्त मुबारका में आया। फिर जुमा ही की रात में आगे बढ़ कर के मेरे शिकम में तशरीफ लाया है। जरा हाथों को उठा के बोल दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मेरी नजर में दुशंबा से ज्यादा अफजल दिन जुमा का है, इसलिए कि दुशंबा को तो हुजूर पैदा हुए हैं, जुमा को तो हुजूर अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप समझ गए? जश्ने आमदे मुस्तफा। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह सबका साया दराज फरमाए। समझ गए आप? क्या कहने? हुजूर जुमा की रात में अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए। जरा फिर से कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका रजब शरीफ के महीने में, और अब शाबान का महीना आया, उसके बाद कौन सा महीना आता है? रमजान। बोले भाई रमजान। अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, बात मक्के शरीफ की हो रही है। रमजान का महीना आया, शादी को कुल 2 महीने हुए थे, 2 महीने हुए थे। मुझे पता है कि वो जुमा कौन सा था, लेकिन बताऊंगा नहीं। अल्लाह, वो पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा मना है, ठीक है। अभी समझ ले कि रजब में वो जुमा की रात थी। क्या बात है? वो जुमा की रात थी, समझ रहे हैं आप? तो क्या करना चाहिए जुमा की रात को? सूफिया फरमाते हैं हर रजब शरीफ के महीने में जो जुमा मिले, उस जुमा को इशा की नमाज के बाद कम से कम 111 मरतबे हर जुमा को दुरूद पढ़ना चाहिए। कभी न कभी उस लम्हे से मुठभेड़ हो ही जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह कभी न कभी तो वो कबूलियत भरा लम्हा मिल ही जाएगा, वरना इंतजार करने का सवाब तो मिल ही जाएगा इंशाअल्लाह। रजब शरीफ के बाद शाबान, शाबान के बाद रमज़ान का महीना। रमज़ान के महीने में जनाब अब्दुल्ला ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से फरमाया, अय मेरी बीवी आमिना, मुझे बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना है। मुल्क शाम, सीरिया। मुल्क शाम, इसके 2 नाम है, शाम और सीरिया। इसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं, अंग्रेजी में आप लोग डेमिश्क बोलते हैं। इसी शहर में कोई सुभान अल्लाह कहे बता दूं, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बादशाह लेटा हुआ है। ऐसा बादशाह था जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना है कि अब बच्चे सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। इसी शहर में फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की बातें खुशियों में खिल जाएंगी। इसी शहर में सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले जनाब खालिद इब्न वलीद भी आराम कर रहे हैं। करीब में कब्रिस्तान है जिसको बाबू सगीर कब्रिस्तान कहा जाता है। इसी कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी के कई साल मखदूमा फिजा नाम की उस औरत ने मखदूमा फातिमा के घर में झाड़ू पोछा लगाने में गुजारे हैं, कि जिनके उन दिनों में इमाम हसन हुसैन की मुबारक नशोनुमा में बड़ा रोल था। ये उसी मुबारक कब्रिस्तान में मखदूम फिजा हैं। और देखें आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं कि नहीं, इसी मुबारक कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना भी आराम कर रही है। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की शहजादी सानिया ज़हरा मखदूमा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा सानिया ज़हरा भी आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में जनाब हजरत अमीर मुआविया भी हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु, ये बड़ी अजीम शान कब्रिस्तान। हुजूर के अब्बू ने कहा था जनाब अब्दुल्ला ने, अय मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। फरमाया कब आओगे? कहा 1 महीने लग जाएंगे। आप दरवाजे पे आके रोने लगी, अपने शौहर को विदा किया। जनाब अब्दुल्ला चले गए और जब आए तो पहले मदीना गए, मदीने से बसरा, बसरा से कुरकुक सुलेमानिया कुर्दिस्तान मोसिल का इलाका होते हुए आपने एंट्री की मुल्क शाम दमिश्क में, और वापस अपना सामान बेच करके 30-40 लोगों के साथ आप वापस तशरीफ लाए। मदीना हो के मक्का आने वाले थे कि मदीने में हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। हुजूर के अब्बू बीमार पड़ गए, तबीयत ज्यादा अलील हुई। तो कहाँ आराम किया? अपनी दादी मखदूमा सलमा के मईके में।
कबीले बनु नज्जार में। उन लोगों ने बड़ा इलाज किया, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल ले गए, बड़े बड़े अतिबा तबीब के पास गए, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूजू दवा की। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर अपनी माँ के पेट में हैं, अभी 2-2.5 महीने के हैं, अभी 2-2.5 महीने के हैं, और हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। वो यतीम बन के हुजूर आए थे, दुर्र यतीम बन के आए थे। सूफिया कहते हैं हुजूर को अल्लाह ने इसलिए दुर्र यतीम बना के पैदा किया। यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जिसने यतीमी के दिन देखे हों। हाँ, जिसने यतीमी के दिन। हमें तो खेल कूद की महफिलें चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं महफिलों में आप जैसे लोग होश लोग बैठे हुए हैं। समझे, आप सुने, आप हालात बड़े कबीदा खातिर हो चुके हैं। मालूम है हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया तो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक बेल्ट है जिसे दारे नाबगा कहते हैं, उस ज़मीन पर हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनाई गई। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, मालूम है किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील। मुकदमा लिखा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। ये किताब मैंने ख़रीदी है जमजम टावर में 950 रुपये की, आज से 14 साल पहले मक्के में। अब 1700-1800 रुपये किताब मिलती है। एक किताब है निशानात अर्ज़ नबी, इतनी मोटी किताब है। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई। आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। जब खुल गई तो देखने वालों ने क्या देखा था? हुजूर के अब्बू का जिस्म पाक तो जिस्म पाक है, खुदा की कसम कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती। अल्लाह, ये कब इंतकाल किए थे? जब हुजूर पैदा ही नहीं हुए, अभी अपनी माँ के पेट में। और यही नहीं, उस वक्त आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी मदीने शरीफ में जिंदा थे। खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई है, दौड़े हुए आए। मदीने शरीफ के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे, तो आपको उनके बॉडी के करीब जाने का मौका मिला। जब आगे गए तो बर्दाश्त ना हो सका और आपने लपक कर उछल कर आगे बढ़ करके हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने आप, पेशानी चूमी, इधर पेशानी पे मुंह लगाए हुए थे और उधर आपकी दाढ़ी के कुछ बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे हैं। ना मालूम जगह बकी शरीफ में उनकी तदफीन अमल में आई है। जब कुतुब मदीना अपनी खानका वापस आए तो एक गुलाम ने खड़े होकर कहा हुजूर के अब्बू की पेशानी का चूमना हुजूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन 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 जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूम रहे थे, मैंने देखा है कि आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। इतना सुना तो कुतुब मदीना खड़े हो गए, एक कैंची मंगाई और मंगा करके नीचे की दाढ़ी के बाल को आपने काट लिया और उसे काट के शीशी में रखा और रोते हुए फरमाया मैं डर लग रहा है मुझको, कहीं ऐसा ना हो, मैं इसलिए इसे काट लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वजू करता और यही पानी इसमें से मस होकर नाली में चला जाता जिस दाढ़ी के बाल ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे कैसे आशिकों के दिल में। क्यों नहीं इमाम हुसैन फरमाए जैसे आशिक मेरे नाना के थे किसी के न थे। आका करीम के अब्बू का इंतकाल हुआ, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई न्यूज़ चैनल। मक्के वालों को कौन बताए कि मक्के में जो ताजदार था वो इंतकाल कर गया। अभी खबर नहीं आई। 30-40 लोग जो उनके साथी थे वो मदीने में रुके हुए थे, उनकी मिट्टी हो गई, तदफीन अमल में आई। अब ये काफिला मदीने शरीफ से निकला, आपके साथियों का तो मक्का आ रहा है। खबर मक्के में पहुंचा दी गई कि काफिला 3 दिन के बाद आ जाएगा जो बिजनेस करने के लिए बसरा होते हुए मुल्क शाम दमिश्क गया था। जैसे ये काफिला पहुंचा, उसूल क्या था? आपके घर के लोग बिजनेस करके जैसे आते थे, इकट्ठा होते थे, तो घर की बेटियां दौड़ी दौड़ी चली आती थी, भाई दौड़े दौड़े, बाप दौड़े दौड़े। तो ऐसे सारे काफिले वाले जैसे मक्के के बॉर्डर पे पहुंचे थे, उनके भाई उनसे मिलने के लिए आ गए, बाप से मिलने बेटा आ गया, बहन से मिलने भाई आ, इस तरीके से गुलाम से मिलने आका, आका से मिलने गुलाम आते गए और बड़ी भीड़ लग गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो, मुबारक हो। बिजनेस कैसा, सफर कैसा रहा, माल बिका कि नहीं बिका? सबने कहा सफर बहुत अच्छा रहा। उन्हीं इस्तकबाल करने वालों में हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी थे, हुजूर के चाचा जनाब अबी तालिब और अमीर हमजा भी थे। सब एक दूसरे से गले मिलकर खुश थे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से आवाज की, ऐ काफिले वालों, तुम सब ने सबसे मुलाकात कर ली है, मैं भी तो किसी से गले मिलने के लिए आया, मैं भी तो किसी का इंतजार कर रहा हूं। आखिर मेरा जियाला किधर गया, मेरा लाडला किधर गया, मेरा पाला किधर गया, जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है, मेरा अब्दुल्ला किधर गया? सारे काफिले के लोगों ने गर्दन झुकाई, फरमाया अय अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अब्दुल्ला को। कहा क्यों? कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह। करीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जमीन पर गिर के रोने लगे।
ये दर्द वही समझेगा जिसका दिल मुसलमान हो, जिसके दिल में ईमान। हुजूर के दादा जमीन पर गिर के तड़पने लगे, जमीन पर गिरे, खाक आलूद हो गए, बोले हाय मेरा बेटा। तो जनाब अबी तालिब ने कहा ना ना ना, मत रोए मेरे बाप, मत रोए मेरे बाप, अभी मैं जिंदा हूं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला को देखने के लिए मैंने अपनी आंखों की जवानी की भीख मांगी है, मेरा बेटा चला गया, बड़ी मुश्किलों में आपको सहारा दिया गया। बोले घर चले। जैसे अब्दुल्ला अपने घर की तरफ गए, अंदर की कंडीशन क्या थी, हुजूर की माँ क्या कर रही थी। हुजूर की माँ को पता चल गया मेरा शौहर आने वाला है। सुभान अल्लाह। औरतों के लिए सबसे बड़ी नेमत शौहर है। वो चाहे मेरी माँ हो तो मेरे बाप का उसने इंतजार किया, मेरी बीवी मेरा इंतजार करे, मेरी बहन मेरे अपने शौहर का, मेरी बेटियां अपने शौहर का। ये उसूल में है कि नहीं, उसूल में है कि नहीं, क्या ना वो कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये तो हदीस मुस्तफ़ा से जाहिर है। आने वाली ज़ात का उनकी बीवियां इस्तकबाल करती हैं तो घरों में बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना कहती है मुझे पता चल गया कि मेरे शौहर वाला काफिला आने वाला है। मैं खुश थी, मैंने घर को मुश्क ज़ाफ़रान से सजा दिया था, मैंने घर के बिस्तर को साफ़ो शफ़ाफ आईने में तब्दील कर दिया था, मैंने घर की दहलीज पर भी खुशियाँ बिखेर दी थी और मैंने बन संवर के अपने शौहर का इंतज़ार किया था। आज मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज आने वाला है। मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मुझे मिलने वाली है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और जब लेके करीब आए ना तो मैंने कहा मुझे घर लेके मत चलो, पहले मुझे मेरी बहू बेटी के पास ले चलो, आमिना के पास। अम्मी आमिना कहती हैं जैसे कदमों की आवाज़ आई, अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे दिल से आवाज़ आई, शायद इन्हीं कदमों की आवाज़ों में कोई एक आवाज़ मेरे शौहर के कदम की हो। मेरा दिल धड़कने लगा, मैं दरवाजे पे आ गई। जैसे दरवाजे पर आई ना तो काफिले कबीले के लोग सब सामने खड़े रो रहे थे। मैंने कहा आप रोते क्यों, मेरी खुशियों को आप नजर क्यों लगाते हैं, मेरी खुशियां क्यों काफूर करते हैं, मेरे ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने क्यों नहीं देते आप रोते क्यों हैं, मेरा शौहर आने वाला है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं भी रोने लगा। मैंने कहा बेटी किसका इंतजार कर रही है। तो अब अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने शौहर जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रही। देखो मैंने घर कितना सजाया है, देखिए मैंने घर के बर्तनों को कितनी मरतबे साफ और शफाफ किया, देखिए मैंने कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने चीख मारी और फरमाया आए मेरी बहू बेटी, जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही है वो अब कभी नहीं आएगा। आपने फरमाया क्यों, तो कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, जो एक नुस्खे कीमिया साथ आया। जो आप भूखे होने हैं, आपको भूख लगने वाली है 1400 साल के बाद, 1400 साल पहले जिसने खाना बंद कर दिया, मैं उस नबी की बात करता हूँ। हमें हंसी मजाक की बातें ज्यादा पसंद है। मेरे आका की माँ ने इतना सुना तो जमीन पर तड़प गई। इस कदर रोई की आंखों से निकलने वाले आंसू ने लिबास को भिगो दिया, जमीन की मिट्टी नम होने लगी। आपकी खुशियों की वो सारी जुल्फों को बिखरते हुए लोगों ने देखा था, चेहरे पर मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हाय मेरे शौहर अब्दुल्ला, अब मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती रही, अम्मी आमिना रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर खामोशी तारी हुई तो मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे शिकम से आवाज आई, ऐ मेरी माँ आमिना मत रो, तुझे खबर नहीं है जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो मैं रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा होने वाला हूं। ना 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 मेरी माँ मत रो, मेरी माँ मत रो। इतना सुना तो अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा ऐ कबीले वालों अपने अपने घर जाओ। कहा क्यों, कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ दी है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की पैदाइश खुश पर आपने खुशियां मना ली तो ये खुशियां आपके घर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो माँ बहनों की जिनकी गोद खाली है, अल्लाह उनको इस जिक्र के तुफैल में उनकी गोद को भर दे और बच्चियों के लिए मुबारक जन्नती रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमा दे, गरीब नवाज के मुल्क में सुकून कायम फरमाए। सुने आमीन कहे दिल से। अम्मी आमिना फरमाती मैंने कहा घर जाओ, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, आप परेशान मत हो, आप चले जाएं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा महीना आया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना। मेरी माँ बहनों सुनना गौर से। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया
कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी आके मुझे खुशखबरी न देता रहा हो। आय हाय आय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती थी मक्के की लड़कियां जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी ना तो रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी। अल्लाह। लेकिन जब हुजूर मेरी गोद मेरे शिकम में आए तो मैंने हमेशा बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली। सुभान अल्लाह। बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली और पानी भर के लाई। बाल्टी थी नहीं, वो चमड़े का छागल था, उसको हम बाल्टी का नाम दे रहे हैं, वरना आप रिसर्च करने लगे दुश्वारी पैदा हो जाए। उसी को हम बाल्टी का नाम देते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं उस बाल्टी को लेती और निकलती। मेरी सहेली ने कहा है आमिना, मैंने कहा क्या बात है? बोले बगैर बाल्टी के मक्के के पानी कुएं के बहुत नीचे होते हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तू बगैर रस्सी के पानी कैसे भरेगी? वहां कोई ना हुआ तब तो मैंने कहा चल चल चल, मैंने कहा चल मेरे साथ। क्या बात है? मैंने कहा चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ कि मैं पानी कैसे भरती हूँ। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं के मुंडेर पर जाती और खड़ी हो जाती, मैं नीचे पानी को देखती, पानी ऊपर आके मेरे चेहरे को देखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है। नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, वस्ल के आला हजरत। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं नीचे पानी को देखती, पानी मचल के ऊपर आके मेरे पेशानी के नूर को देखता था। जरा मोहब्बत से कह दो नूर वाला आया है, नूर लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे। अम्मी आमिना फरमाती हैं और पानी जब ऊपर आ जाता, कुएं के करीब ऊपर मुंडेर के पास पानी आता तो मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी। देखना दो तीन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती पानी भी रुका रहता। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अम्मी आमिना फरमाती अच्छा मैं ही नहीं, मेरी सहेलियां भी इस हवाले से पानी भर लिया करती थी। थोड़ा सा भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की पेशकश अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। रहे पूरा गनीमत है, सुभान अल्लाह, हमेशा गनीमत रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फضل की बारिश फरमाए इस कस्बे पर। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं जब तक खड़ी रहती पानी भी रुका रहता था। हाय हाय क्या बात। मैं जब तक वहां खड़ी रहती पानी भी रुका रहता और मेरी वजह से मेरी सहेलियां भी बगैर रस्सी के पानी भर लेती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर मेरे आने का इंतजार करती थी, आमिना कब चलेगी पानी भरने? हाय हाय आमिना कब चलेगी पानी भरने के लिए? अम्मी आमिना फरमाती देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आखिर देखते देखते 11 महीने पूरे हो गए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। अम्मी आमिना फरमाती आखिर रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आ ही गया और इस मुबारक महीने की 11 तारीख आ गई। बोले अब वो 11 तारीख आ गई, वो नूरे मोहम्मदी माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अब जाहिर होना है, जिस नूर की डिलीवरी होने वाली है, सुभान अल्लाह, वो वक्त सईद आ चुका है। अम्मी आमिना फरमाती मैं घर के आंगन में लेटी हुई थी, आज की रात आखिरी पहर में हुजूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। आपको और हमको खुश होना चाहिए, ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। अम्मी आमिना फरमाती मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा? आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे घर की तरफ नीचे गिर रहे, सारे तारे मेरे घर की तरफ गिर रहे और आवाज आ रही है सरकार की आमद। जनाबे जिब्रील को मैंने देखा, फरिश्तों में से कोई फरिश्ता सरदार बनकर के आया, 3 झंडे लेकर के आया, काबे की छत पे, बैतुल मुकद्दस पे, एक मेरे घर की छत पे नस्ब किया, उसने काट दिया। अम्मी आमिना कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी का वक्त आ रहा, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद। क्या मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमकत तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस लम्हे के करीब आप हो जाएं। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर के सामने मेरी कमरे में 3 सहेलियां थी मेरी। एक तरफ शिफा बैठी थी, मेरी सहेली शिफा नाम था। क्या शिफा? हुजूर की पैदाइश के वक्त जो औरतें बैठी थी हुजूर के पास, वो कौन थी? शिफा नाम था। उसके करीब में एक लड़की थी जिसको सूबिया या सोएबा कहते हैं। हम सूबिया के हवाले से बात करते हैं। ये कनीज थी, बांदी थी, नौकरानी थी, वो बैठी हुई थी। उसके करीब में एक औरत थी जिसे उम्मे ऐमन कहा जाता है। उम्मे ऐमन को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि हमें तारीख नहीं पता है। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने इस उम्मे ऐमन इज़्ज़ात के बारे में फरमाया था, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। कभी मैं हुजूर की शादी के हवाले से बात करूंगा तो उम्मे ऐमन का तस्करा करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है जब मैं आऊंगा तो फिर आप नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छा यही मुझे बताइए। मैं वो इतना बड़ा
फकीर आदमी हूं कि मैं तो दौड़ा दौड़ा के हुजूर की बातें सुना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान घरों के दरवाजों पे खड़े होकर अपने इन भाइयों को लेके हुजूर की बातें करूंगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। दिलों की तब्दीली अल्लाह के जिम्मे करम पर है। लेकिन आप जैसे लोग देखें, आप कितना सलीका है तकरीर सुनने का। क्या बात है। जिनको जाना था, कोई जरूरी काम था, उठ के चले गया। जिनको भी जरूरी काम हो जाते रहे भाई, ऐसा नहीं कि बैठे रहे। पता नहीं सबके लिए शीरीनी ना हो तो जिनको काम पड़े जाते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ा काम हुजूर का जिक्र है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत है। मालूम है पहले के दौर में औरतें क्या करती थी? बच्चे उनके बीमार होते यूं 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 करती खिलाती, तो उनकी बहनें सहेली, है मेरी बहन, बोले क्या? बोले अपने बच्चे को दिखा दे किसी डॉक्टर को, हकीम को, तेरा बच्चा बहुत रोता है। तो औरतें बोलती चुप चुप चुप, मुझे मशवरे मत दे। बोले क्यों? बोले मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। बोले फिर ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं अपने इस बीमार बच्चे को हुजूर की मिलाद में लेके जाऊंगी। रात भर मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। अभी जिक्र मुस्तफ़ा को जिसने समझ लिया है उसका दिल पाक है। सुभान अल्लाह। इतना ज्यादा ये कारामद है, इतना शूट करता है। यही नहीं, सूफिया फरमाते जब जिक्र मुस्तफ़ा जमीन के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा फायदा जमीन के नीचे की रूहों को हुआ करता है। 300 साल के बाद, 300 साल के बाद बड़े उलमा सूफिया कहते हैं जहां हुजूर की बातें होती हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। 300 साल के बाद उस जमीन के करीब से कोई अल्लाह का वली गुजरता है। इमरान भाई, अल्लाह का वली गुजरता है तो अपने मुरीद से कहता है ठहर जा। इस जमीन की बेदारी बता रही है कि इस जमीन पर कभी मदीने वाले का जिक्र हो चुका है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमरान साहब बरेली के हैं, 2 शेर पढ़ दिया है, ऐसा नहीं, वो आजम भाई बनारस के, ये चलता रहता। ना 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 ना, हम नहीं रहेंगे तब भी जमीन की बरकतें जाहिर रहेंगी। क्या बात है। नात के मिसरे जहां लिख दिए जाएं वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। हमारी नस्लें इंशाअल्लाह उन बरकतों से इस्तेफादा करें। ये नात की महफिल है, ये मदीने वाले का जिक्र है। अम्मी आमिना फरमाती मेरे सामने शिफा बैठी थी, करीब में सोबिया बैठी थी, और करीब में मेरी एक बचपन की सहेली उम्मे ऐमन बैठी थी। उनको लेके, अम्मी आमिना को लेके कितनी औरतें हुई? हमें 4 लोग तो बोलो भाई। कितनी हुई? 4। अम्मी आमिना, सोयबा, शिफा और उम्मे ऐमन, ये 4 बैठी हुई। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, ठीक है? अब ये 4 बैठी हुई थी। अचानक अम्मी आमिना फरमाती मैंने क्या देखा? सामने 3 औरतें और बैठ गई। अल्लाह, सामने 3 औरतें और बैठ गई। मैंने कहा आप कौन है? आप बड़ी बन संवर की आई थी, बहुत मेंटेन थी, वो बड़ी सज संवर की बैठी हुई थी, तजीनकारी से बिल्कुल वो थी, लैस थी। मैंने कहा आप कौन है? देखना कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उसने कहा ए आमिना, मेरा नाम हाजरा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सफा वल मरवता मिन शाअइरिल्लाह, मेरे ही कदम के दौड़ने से 2 पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से तब्दील हुए हैं। मेरे बेटे के पांव के रगड़ने से जमजम का पानी निकला है। मैं वही हाजरा हूं। फरमाया तुम हाजरा हो? अच्छा ये कौन है जो तुम्हारे बगल में? तो अम्मी आमिना ने कहा कि ये कौन है? तो आवाज आई, ये सारा है, सारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन है? मेरी बहनों सुनना दोस्तों, ये सारा है। मैंने कहा अच्छा उनके बगल में ये कौन है? आवाज आई, ये मरियम है। कुरान में पूरी एक सूरे उनके नाम से। बोले ये कौन है? तो बोले ये मरियम। मैंने कहा मरियम? बोले हाँ। मैंने कहा मरियम वो मरियम जिसका बेटा ईसा नबी है? तो जनाब मरियम ने कहा है आमिना चुप, ये क्या बातें करती है तू? क्या बातें करती है? मैं एक नबी ईसा की माँ हूं और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मी आमिना कहती खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर था। हाय हाय, जरा प्यार से कह दो, प्यार से कह दो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा वो चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हाथों उठा के बोलो, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती ये, और उसी वक्त सुनो मेरी बहनों, अम्मी आमिना फरमाती उसी वक्त मैंने क्या देखा? पतली पतली लड़कियां, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में दंदनाती हुई, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी उधर से। तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? कोई सुभान अल्लाह कहेगा। तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? तो उन लड़कियों ने कहा अम्मी आमिना, हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं। हम जमीनी नहीं, हम आसमानी। कौन हो ये पतली पतली लड़कियां बनकर, ये खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, कौन हो तुम? आवाज आई, ऐ अम्मी आमिना, हम जन्नत की हो रहे हैं, नबियों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। क्या कहा था शबनम जबलपुरी ने कि शम्मा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया
दुनिया में बाहर आई। अम्मी आमिना कहती, हिंदुस्तानी सूफिया मौरखीन मौलफीन की नजर में 4:25 और 4:35 के दरमियान हुजूर पैदा हुए। ज्यादा कौल 4:32 का होता है। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। ना कोई डिलीवरी में दर्द, जचा खाने में ब्लीडिंग बहुत होती है, न कोई घुटन, न कोई ताफुन, न कोई बदबू, न कोई ब्लीडिंग, न कुछ नहीं। अम्मी आमिना फरमाती बस मीठा मीठा दर्द होता रहा और सलातो सलाम की आवाज आती रही। सुभान अल्लाह। देखना कितने लोग अपने हाथों को उठा के बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मी आमिना कहती अचानक मैंने क्या देखा, एक मीठा मीठा दर्द हुआ, दरूद की आवाजें आ रही थी और हुजूर मेरे जिस्म पाक से जमीन पे तशरीफ लाए और सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की, जमीन पे चले गए, सजदे में गए और कहने लगे ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए तो यही वक्त है, सूफिया कहते हैं कहना चाहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर से बोले, फिर से एक मरतबे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई, हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई। फिर रिवर्स करता हूं, बात किस शहर की? मक्के की हो रही है। मक्का पहाड़ों का शहर है, कई हजार पहाड़ है, तकरीबन 250-300-400 किलोमीटर में मक्के। उन पहाड़ों की वादियों में कोहे फारा के करीब में ये मुबारक डिलीवरी हो रही है, हुजूर की जचा खाना है ये। उस मुबारक बेल्ट में हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं मैं अपने घर में थी, पहाड़ों से घिरे हुए घर में थी, लेकिन हुजूर की पैदाइश पर इतनी चमक हुई कि मैंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर मुल्क शाम के दमिश्क के बादशाहों के महलों को, दीवारों को देख लिया था। क्यों ऐसा हुआ था? तो कहते क्यों नहीं नूर वाला आया, नूर लेके आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे। अम्मी आमिना फरमाती जब मेरे हबीब मेरे महबूब अल्लाह के रसूल जमीन पर तो हुजूर चले गए सजदे में चले गए। मैं तो खुशियों में डूबी हुई थी। शिफा ने हुजूर को उठा लिया, शिफा ने हुजूर को उठा लिया। जैसे उठाया आवाज दी अब इनको नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज दी शिफा ने इनको नहला दिया जाए। जब देखा गया तो हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा कि हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाए, पता चला हुजूर की आंख है बगैर सुरमे के चमक रही थी। किसी ने कहा इनके जिस्म पाक पर खुशबू मल लिया जाए, पता चला सारी खुशबू इन्हीं के जिस्म से आ रही है। मेरा ईमान कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आज अल्लाह के रसूल की आमद, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। ये दुल्हने बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। और उस वक्त सूफिया कहते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया जानवर पूरब वाले पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते हैं। और जब सारे जानवर इकट्ठा होते तो कहते मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ है। मछलियां समंदर के निकल निकल के लहरों के ऊपर मचलती थी और कहती थी आए जमीन व आसमान वालों मुबारक हो तुम्हारे जमीन के जजीरे पर आमीना का लाल आया हुआ है। चूटियां अपनी अपनी बिलों से निकल निकल के हुजूर की आमद की खुशखबरी का ऐलान करती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी वक्त अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे ससुर बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करके काबे का दरवाजा खोल के काबे के अंदर गए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे के अंदर गया था तो मैंने क्या देखा, अचानक काबे के सारे पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे, धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं ताज्जुब में था, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये पत्थर के मुजस्समे जिनको लोग पूछते थे वहां के लोग, ये नीचे धड़ाधड़ गिर रहे हैं। आपने फरमाया ये मैं क्या देख रहा हूँ। आवाज उन पत्थरों के मुजस्समे से आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन और बेकरार रहती हैं। अरे घर जाओ उसे देखो, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं सीधे घर दौड़ के आया। ये हुजूर के दादा है, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं और अम्मी आमना के ससुर बाप हैं। आप कहते हैं मैं दरवाजे पे आया, दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे पर मैंने दस्तक की तो अंदर से आवाज आई कौन। मैंने कहा मैं इस पैदा होने वाले का बाप दादा, काबे का मालिक, मुजावर काबा, मुतवल्ली हूं काबे का, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम। दरवाजा खोलो।
देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा था कुछ देर तक, उसके बाद दरवाजा खुला, लोग घर के अंदर इस्तकबाल करते हैं, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने घर में एंट्री की तो खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं सीधे चला गया डिलीवरी होम, उस कमरे में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए। आज से 1200 साल पहले हारून रशीद की बीवी जुबैदा की माँ का नाम है खिजरान। ये हारून रशीद की सास हुई, ये गई थी हुजूर की पैदाइश वाले घर में। अंदर गई तो कहा ये इसी घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा कि हाँ मालिका, इसी घर में मलका हुजूर पैदा हुए थे। कहा ये घर तो देख लिया, अब मुझे वो जगह दिखाएं जिस जगह पर हुजूर पैदा हुए। खिजरान नाम था उनका, खिजरान। इनकी बेटी है जुबैदा, जिनकी मजार बगदाद के करख मोहल्ले में शेख महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर, जिनकी मजार शरीफ इमाम दारे कुतनी, जिनकी मजार शरीफ शेख जुनैद बगदादी के दादा शेख मारूफ करखी, और जिनकी मजार शरीफ हबीब अजमी, मंसूर हल्लाज और दाऊद ताई के रोजे शरीफा के करीब में है। मैंने कई मरतबे उनके रोजे पर हाजिरी दी है। जुबैदा की मजार शरीफ, उनके शौहर हारून रशीद ये जाके लेटे हैं फलस्तीन में। इनकी सास है खिजरान। फरमा किस जमीन पर हुजूर पैदा हुए? कहा गया कि हुजूर की पैदाइश की जगह यही है, मुसल्ला भर की जगह, यही पर हुजूर पैदा हुए। आपने कई किलो का एक मुसल्ला बनवाया, सोने का मुसल्ला, सोने का कई किलो सोने से ढाल करके मुसल्ला बनवाया और ला करके ऊपर रख दिया, उसमें खुशबू बसा दी। कहा अब जो कोई आए यहाँ कदम न रखे, इसे बोसा दे करके दुआएं मांग के चले। इस जमीन पर आमीना का लाल आया है। अल्लाह, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर। खुदा की कसम हुजूर 1400 साल पहले आए थे। लेकिन मैं बताता हूँ दिल की बात, मेरी बात की आप तारीफ करें। आज भी जब हुजूर की पैदाइश का जिक्र होता है लगता है हुजूर इसी साल पैदा हुए। पैदाइश हुजूर का मोर्जा है, ये दिनों की बाकी जाहिर करता है। जरा प्यार से कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। थक गए आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं थके हैं? हाँ सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं सीधे चला गया डिलीवरी होम में। मैंने बताया ना, न कोई घुटन थी, न कोई बदबू थी, न कोई ताफून, न कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं। पूरा घर नूर ही नूर में दबा हुआ। नूर वाला आया, नूर लेके आया है। दुआएं मांगी गई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आया इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई। क्या बात है? इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई जिस घर में हुजूर तशरीफ लाए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तवज्जो देना भाई साहिबो, कहते हैं मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ सामने मेरी बहू बेटी आमिना बैठी थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई, शर्मा गई। मैंने सलाम के जवाब दिए, मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने कहा कि दादा बाबा जान हुजूर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए, आपको मुबारक हो। मैंने कहा आपको मुबारक हो। मैंने कहा हुजूर कहाँ है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अम्मी आमने फरमाया कि हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए। सुभान अल्लाह। अभी अभी हुजूर पैदा हुए, हरे रंग की चादर शरीफ हुजूर बिछाए हुए थे और सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे और लेटे हुए थे। मोहब्बत से बोलो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अय आमीना, अगर जहमत ना हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। बड़ी उम्मीदों से मैंने बड़ी बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ इसलिए मांगी थी कि अब्दुल्ला की निशानी जाहिर हो जाए, उसके बाद मेरे मौला मुझे उठा लेना। जब मेरी आंखें कमजोर होती थी तो मैं खिलाफे काबा से जाके लिपट के कहता था, अय मेरे मौला, मेरी आंखों की हुस्न को सलामत रखना, अभी इन आंखों से तेरे हबीब के जलवे देखने हैं। अय मेरी आमिना, मेरी बहू बेटी, दिखा दे अपने हबीब के, अल्लाह के रसूल के इस मुबारक चेहरे को। अम्मी आमना फरमाती, मैंने जैसे हुजूर को उठाया, उठा करके अपनी गोद में ले करके जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर मेरी गोद में थे। सुभान अल्लाह, हुजूर मेरी गोद में थे। मैंने कहा आमिना, अगर ज़हमत ना हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब उठा दे, अगर दिक्कत ना हो तो हुजूर के चेहरा मुझे दिखा दे। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे से नकाब उठाई, दुआ तो मांगी ना अब्दुल मुत्तलिब ने, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा नकाब तो सरकाए में हुजूर के चेहरे का दीदार करूं, तिलावत करूं। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे नूर से नकाब सरकाई, उस सफेद रंग की चादर हटाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तड़प गया, मैं तड़प गया, मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा आमिना, खुदा की कसम कभी ऐसी पेशानी मैंने नहीं देखी, कभी ऐसी आंखें मैंने नहीं देखी हैं, कभी ऐसे लब मैंने नहीं देखे हैं, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे हैं, कभी ऐसा जखन नहीं देखा, कभी ऐसे ये मुबारक होंठ नहीं देखे। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब,
देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जिसने हुजूर को देखा यही कहा, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं चीख पड़ा, मैंने हुजूर को देखा तो मैं बिल्कुल फर्त मुसर्रत में डूब गया। मैंने कहा आमिना अगर इजाजत दो तो हुजूर को लेके जाऊं, इस शहजादे को लेके जाऊं और सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। क्या बात है, सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई, तुम क्या इसे काबे की ज़ियारत कराओगे, काबा खुद इनकी ज़ियारत करने के लिए पड़ेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने घर से निकला। अब आप इधर देखें, तवज्जो करें, आप ये हुजूर की पैदाइश का घर है, ठीक है। दाएं तरफ की जमीन को शेबे अबी तालिब कहते हैं, यही वो घाटी है जिसमें 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। आपको और हमको इतनी तौफीक नहीं मिलती कि इस दास्तान को किसी आलिम दीन के पास जाकर के 50 रुपए उनके कदम के नीचे रख के बोले हुजूर आज मुझे इतना बता दें कि हुजूर ने शेबे अबी तालिब में दिन कैसे गुजारे थे। 800 रुपए किलो का गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, फिर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाना, कुरान जलाया जाना, यही हमारी जिंदगी में रह गया है। हमें इखलाक नहीं आता, हमें तालीम नहीं है, हमें उस वक्त नहीं है, हमारा दिल कुशादा नहीं है। आइए साहिबो, मालूम है हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुजूर ने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। इस शेबे अबी तालिब में हुजूर को 3 साल तक कैद किया गया था। हुजूर का हुक्का पानी बनता, मक्के कोई आदमी हुजूर से बातें नहीं करता था। मालूम है हुजूर के गुलाम क्या खाते थे, खाने खत्म हो गए, राशन खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, खुरमे खत्म हो गए तो मालूम है जो जूतियां चप्पल जो पहनते थे उनमें जो चमड़े लगे रहते थे उनको छुरी से काट काट के पानी में भिगो भिगो के खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसाइब, ऐसे आलाम बर्दाश्त किए। आज हमारे सामने रोटियां गर्म ना है तो 5 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारते थे। बूढ़ी माँ बावर्ची खाने में है, अगर चावल लाने में देर कर दे तो हम प्लेट तोड़ देते हैं। बीवी के चेहरे पर तमाचे मारते हैं, गालियां देते हैं। कभी हुजूर की मुश्किलात की जिंदगी भी समझ लो। ये हुजूर की पैदाइश का मेरा मौजू वो नहीं बनना बताता, ये हुजूर की पैदाइश का बेल्ट है, ये मुबारक घर है। दाएं तरफ शेबे अबी तालिब है, बाएं तरफ वो कोहे फारा की पहाड़ी है, सामने तकरीबन 2 या 3 बिगहे के फासले पर खाने काबा है, उससे पहले सफा और मरवा की वादी है। ये हुजूर की पैदाइश का घर है, सामने सफा मरवा की वादी, ठीक। इधर शेबे अबी तालिब और इधर कोहे फारा। पीछे की तरफ एक सुरंग बनी हुई है पहाड़ में, उस सुरंग से जाएंगे 3 किलोमीटर के बाद अजीजिया पड़ेगा, जहां हाजी रुका करते हैं, जिसे हज करने की तमन्ना हो सुभान अल्लाह कहते हैं। उसके आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो मीना की वादी पड़ेगी, जहां हाजी रुका करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो मुजदलिफा का मकाम, जहां हाजी क़याम करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो अरफात का मैदान, जहां हाजी क़याम करते हैं, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। उसके आधे घंटे का और सफर कर लेंगे तो गदीर खुम की वादी है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। ये जमीन पीछे की है, दाएं शेबे अबी तालिब, बाएं कोहे फारा, सामने सफा और मरवा की पहाड़ियां। इन सफा और मरवा मिन शाअइरिल्लाह, ये पहाड़ियां हैं। जनाब अबू तालिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, इधर काबा था, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। सामने काबा था, इधर काबा था, मैं आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता जा रहा था। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे मैंने सफा और मरवा की वादी क्रॉस की, उसके बाद मैंने कदम रखा तवाफ करने की जगह पे, काबे के आंगन को जिसे मुताफ कहते हैं। जैसे मैंने कदम रखा सामने काबा, मेरे हाथ में हुजूर, सामने काबा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह, क्या नारा आप बताइए। मेरे बड़े भाई, बड़े एहसानात है, नारा आप में से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह। बोले तैयार है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, जैसे काबा नजर आया, कहते कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन तक इमाम सुयूती फरमाते हैं कि दीवारे काबा का वो एरिया जो हुजूर के घर की तरफ था, वो इतना दीवारे काबा का एरिया झुका हुआ था, दीवारे काबा झुकी हुई थी, इस कदर लग रहा था अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी। क्यों ये दीवारे काबा झुकी थी? मेरे इमाम ने इस फलसफे को जाहिर किया, जिसके सजदे को मेहराब काबा। सरकार की आमद, ऊंची बोलो सरकार की आमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए तो पत्थरों के मुजस्सम ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मुझे कान पकड़ के बाहर निकालने वाले आप आ गए। आए हाय,
दीवार काबा मुस्कुरा उठी, अल्लाह का रसूल आ गया है। और गिलाफ काबा का मुश्किल वो गिजाल नाफे जैसी बरकतों वाली खुशबुएं तकसीम करने लगा था। एक से बढ़ के एक आवाज़ों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर को काबे ने हुजूर की ज़ियारत की और फिर मैं हुजूर को लेके अम्मी आमिना के पास आया। मैंने कहा हुजूर को कबूल फरमा ले। जैसे हुजूर अपनी माँ आमिना के पास में आए ना, तो आप अपनी माँ के मुबारक आंचले नूर से लिपट गए। उसी वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अल्लामा हबीब मिल्लत अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल्लिल आलमीन में फरमाते हैं, उसी वक्त मक्के शरीफ में जब हुजूर पैदा हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का शख्स अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। उसके करीब में उसकी लूली लंगड़ी बेटी बैठी हुई थी। अचानक ये दोनों मियाँ बीवी, एक बेटी, तीन को आवाज मिली ऊपर बादलों से आवाज आई, अरे मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे अबू आमिर की बीवी ने कहा यह आवाज कैसी आई है? तो बोले कि आवाज ऊपर से आई है। फिर आवाज आई, बोले फिर आवाज ऊपर से आई है। तो बीवी ने कहा अरे मेरे शौहर अबू आमिर, इस आवाज देने वाले से पूछ वो कौन है, किसके यहाँ आया, वो उसका नाम क्या है? तो जनाबे अबू आमिर ने कहा अरे गैब से आवाज देने वाले, ये बता तो सही उसका नाम क्या है? उन बादलों से आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आमिना के घर में बाहर आई है। नाम की बरकतें कैसे वहां जाहिर हो रही हैं। जैसे इस नाम को मियाँ बीवी ने सुना, बोले नाम तो बड़ा प्यारा है। तब तक बेटी ने क्या फैसला किया, लूली लंगड़ी बेटी, उसने अपने हाथों को यूं, लूली थी ना, हाथों को यूं किया और रो के बोली अय पैदा करने वाले, ये नाम अगर तेरे किसी दोस्त का है, ये नाम तेरे किसी खास महबूब का है, तो इस नाम की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ और पांव को शिफा अता फरमा दे। खुदा की कसम तजल्लियात रहमतुल्लिल आलमीन में लिखा हुआ, जैसे उस लड़की ने ये कहा अय मेरे मौला इस नाम की बरकत जाहिर फरमा दे और मुझे शिफा अता फरमा दे, लूली लंगड़ी लड़की उठ के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। फिर से बोले बाप ने अपनी बेटी को देखा, माँ ने बेटी, लिपट गए तीनों। बोले तू सलामत है, सही सालिम कैसे है, तू इतनी अच्छी कैसे हो गई? 20 साल तक तुझे मैंने कंधे पे लेके घुमाया, अपने हाथों से तुझे खाना खिलाया, तू ठीक कैसे हो गई? लड़की ने कहा था अय मेरे अब्बू, ये नाम मोहम्मद की बरकत है। नाम मोहम्मद की बरकत है। मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आजम है। जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। कैसे नाजुक है हुजूर, सुभान अल्लाह। और अपने नाम की तासीर देखें। बाबा फरीदगंज शक्कर से किसी ने पूछा था हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं था? आप फरमाते नहीं था। उलमा किराम जुमले को समझे, कदम मुसी में करता हूँ। बाबा फरीदगंज शक्कर से पूछा गया हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आप फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा नाजुक कोई चीज बनाई है। जिस्म अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, जिस्म अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना ना, बच्ची शिफा पा गई। तुम बीवी ने कहा अरे मेरे शौहर जा जरा पता तो कर सही मक्के में कौन किसके आया हुआ है। अबू आमिर कहते हैं जब मैं मक्के शरीफ आया, शहर में आया ना, मालूम है जिस साल हुजूर पैदा हुए सबसे ज्यादा अच्छी बारिश मक्के शरीफ में हुई थी। सबसे ज्यादा खजूरों में फल उसी साल आए थे, सबसे ज्यादा बीमारों को शिफा उसी साल मिली थी, और सबसे ज्यादा माओ की गोद के जो बच्चे पैदा हुए थे तो बेटे बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों होता? इसलिए होता कि लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर। नहरे सावा को खुश्क होने का मौका मिल गया, आतिश कदे फारस मुरझा गया, बुझ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझे आप? बड़ी बड़ी करामतों का जोर हुआ, हुजूर के आने से बड़े बड़े मोजज़ात जाहिर हुए हैं। अबू आमिर कहते हैं जैसे मैंने मक्के में एंट्री की, मैंने क्या देखा, वो डग्गा मार बकरियां जो मरने वाली, वो जिनकी सींग कमजोर थी, जिनकी आंखें धसी हुई थी, जिनके पेट चिपके हुए थे, जिनके पांव बड़े कमजोर थे, अब तब की मेहमान थी। आज वही बकरियां बड़ी मोटी हो गई, उनके थन दूध से भरे हुए। मैंने कहा बात क्या है? लोग बोले आमिना के लाल आए। वो बूढ़े लोग जो लाठी के सहारे थे टुक 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 चला करते थे मक्के में, आज बगैर लाठी के दंदनाते हुए चले। क्या बात है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अबू आमिर कहते मैंने पूछा कौन किसके आया है? लोगों ने कहा कि वो हुजूर अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक शहजादा पैदा हुआ, सारी बरकतें खुशबुएं उसी घर से आ रही है।
अबू आमिर कहते मैं चला गया, अब्दुल मुत्तलिब सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा आप कौन? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम अबू आमिर है। बोले क्या करने आए हो? बोले मेरे घर में नाम मोहम्मद की बरकत जाहिर हो चुकी है, उसी जात को देखने के लिए दिखा दे मुझे। फरमाते बैठो आराम से। अबू आमिर बैठ गए। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर गए, हुजूर को लिया, अम्मी आमिना से पूछ के बाहर लेकर आए। इन बातों को याद करना ये बहुत बड़ी बात है जो बता रहा हूं। जैसे हुजूर को लेके बाहर तशरीफ लाए, अबू आमिर खड़े हो गए। बोले ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जरा सा इस शहजादे के चेहरे से नकाब तो उठाएं। जैसे हुजूर के चेहरे से नकाब हटाई गई, जिसमें पाक से चादर खींची गई, आराम से सलीस और आसन तैयब अजमल तरीके से चादर मुबारक कस खाई गई ना, वो अबू आमिर कहते मैं चीख पड़ा, मैं तड़पने लगा। अल्लाह अकबर, ऐसी पेशानी हुजूर की, ऐसे लब हुजूर के, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसा ज़क़न मुबारक हुजूर के, ऐसी मुबारक उंगलियां हुजूर की, ऐसा सदर मुबारक हुजूर के, ऐसे बतन मुबारक हुजूर के। खुदा की कसम, अबू आमिर कहते मैं हुजूर को देखता जाता और चीखता जाता था। जमीन पर गिर पड़ा, मुझसे बर्दाश्त ना। जमीन पर जब मैं गिरा ना तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को घर जाके दे दिया और बाहर आए और मैं जमीन पे लौट रहा था। मुझसे बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब हुजूर को देख लिया है, किसी और को देखने का दिल नहीं। अल्लाह। बोले बस जाने हसीना को देख लिया है, शहनशाह खूबा को देख लिया है, अब किसी को देखने का दिल नहीं कहता। मुराहार सिगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। अब क्या करूंगा आंखें लेकर, क्या करूंगा जिंदगी लेकर? हुजूर को देख लिया, बस ऐ मेरे मौला मेरी आंखें ले ले, मेरी जान ले ले। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उससे ज्यादा चीख मार के मैं रोया। मैंने क्या देखा कि मेरे ही घर के दरवाजे पर सबसे पहले चेहरे मुस्तफा देख करके जिसकी रूह निकली थी उसका नाम अबू आमिर था। हुजूर का चेहरा पहली मर्तबा देखा तो बर्दाश्त न कर सके और जान जाने आफरी की सिपुर्द कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम के भाई अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जरा फिर से कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। हुजूर रहमत। बस आखिरी बात कर दो, थके हुए आप माशाल्लाह। मेरा दिल मौला साहब बहुत खुश हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। खुशी बोले। अच्छा कोई दरमियान से एक नारा लगाए, एक नारा बस माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। जीते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी का शरफ अता फरमाए, सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाए। मेरी माँ बहनें सुने और आप भी सुने। बस आखिरी बात है, इजाजत है भाई, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। फिर फ़लस्तीन के शहीदों के लिए बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं उनकी रिहाई के लिए बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मुबारक अपने इसमें मुबारक के सदक़े में उन बेकसूर लोगों को रिहाई अता फरमाए। जो गैर मुस्लिम है अल्लाह उनको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बतों की फिजा कायम करें, इख्तलाफात ना करें, ये बेकार की चीज़ है। दुआ करो अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमाए। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था मुझे बहुत टेंशन रहता है, एक आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? फरमाया उससे मोहब्बत करो, यही एक दवा है। कहा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं उसके साथ? कोई दवा दीजिए। फरमाया उससे मोहब्बत करो। कहा मोहब्बत करें, अगर फिर भी ये दवा काम ना करे तो? फरमाया यार ऐसा है कि इलाज तो यही है, तो ऐसा करो मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या बात है, वाह वाह, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या को नफरत की बातें करते हो? 40 साल के बाद क्या होगा? हर सिलसिले की अलग मस्जिद बनेगी, हर सिलसिले के अलग इमाम होगा, ऐसा कहीं चलता है। दुआ करो अल्लाह एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए। गरीब नवाज सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अजमेर की में हिंदू लड़कियां बड़ी होती, उनकी शादी की फिक्र उसके बाप को नहीं होती जितनी गरीब नवाज को होती। अपने मुआशरे को पाक करो इंशाअल्लाह। बोले दो काम करते रहोगे, हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, उठाए रखे हाथ उठाए। दो काम कर सकते हो, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। उठाए रखे इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। फिर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। दो काम करें। हुजूर गौस पाक फरमाते तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। वो दो काम बता दूं, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इसमें कंप्रोमाइज न करना। मैंने पूछा था सूफी साहब से बदअकीदगियों की बढ़ने की वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी। मैंने पूछा सूफी साहब से कि जो बदअकीदों की तादाद बढ़ रही है वहाबिया दयावना की, इसकी वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी है। जब माँ बाप हराम खाने लगते हैं तो बच्चे आवारा पैदा होते हैं, बच्चे अय्याश पैदा होते हैं, बच्चों के अकीदे खराब होते हैं,
पहले मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को गालियां देते हैं, फिर नमाज अजान का मजाक उड़ाते हैं, फिर गौसपाक गरीब नमाज पर अटैक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के इश्क का मजाक उड़ाते हैं। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो जाता है इंसान, ये हराम की वजह से। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल खाते रहेंगे, दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये मत कहा करो कि भाई नहीं हराम हराम खाएंगे तो बच्ची की शादी कैसे होगी, अब झूठ ना बोला करो भाई, ये सब बकवास की चीजें नहीं। हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, हराम नहीं खाएंगे तो गैस सिलेंडर कैसे आएगा, हराम नहीं खाएंगे तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, ये वो हराम नहीं खाएंगे तो एसी का बिल कैसे देंगे, ये फ्रॉड है मेरे भाई, झूठ न बोल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, मेरे मौला तू इतनी कायनात की पैदा तूने चीजें की है, मखलूक, उन्हें खिलाता पिलाता कैसे है? अल्लाह फरमाता है सुलेमान चला जा, एक तालाब के किनारे बैठकर मेरी कुदरत के जलवे देख। सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, तालाब के किनारे बैठ गए और देखा तो एक चूंटी है, उसके मुंह में चावल का एक दाना है, एक चावल का दाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो चूंटी दाएं बाएं इधर से उधर घूमती थी। अचानक कुएं के तालाब के अंदर से एक मेढक बाहर निकला। जब मेढक बाहर आया तो चूंटी उसके पैर पे चढ़ गई, मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे, बोले मेरे मौला क्या माजरा है, आवाज आई बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद मेढक फिर बाहर आया तो उसने मुंह खोला तो चूंटी अब नजर आई। अब चूंटी के मुंह से दाना गायब था, चूंटी उसके मुंह से निकली, यूं निकली, पैर पे होके अपनी बिल में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला ये क्या माजरा है, अभी तो गई थी चावल के दाने चूंटी के मुंह में थे, वापस आई तो चूंटी के मुंह में चावल के दाने नहीं थे, ये मेढक कितने सलीके से ले गया आ गया, क्या मतलब? देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन इस पर अमल करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पे एक टापू है, टापू समझते हैं, जमीन उभरी हुई है, टापू है, जजीरा है, उसी टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने। मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, उस अंधे कीड़े को रोज खाना पहुंचाने के लिए मैंने ये मेढक और ये चूंटी पैदा की। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। 33 टन रोजाना गोश्त व्हील मछली खाती है, व्हील मछली को गोश्त चाहिए 33 टन। उन्हें कौन खिलाता है? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह ही खिलाता है। अमेज़न के जंगल 9 मुल्कों की सरहदों से मिले हुए, करोड़ों करोड़ जीव जंतु उसके अंदर पाए जाते हैं। न कोई जचा खाना, न कोई डिलीवरी होम, न कोई हॉस्पिटल, न कोई कोतवाली, न कोई कोर्ट। इतनी शान से उनकी जिंदगी कौन पार कराता है? तो कहते क्यों नहीं कि यही वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है देश। अच्छा दिल से बोलो मेरी बहनों, तुम न बोलना, अपनी आवाज अपने दिल में रखना। हम आपसे पूछते हैं, सूफी साहब फरमाते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, बहुत बड़ी बात, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, सही है कि नहीं? सही है, जुमला सुने सुभान अल्लाह कहिएगा। कहते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय हाय, हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ना उसी आवाज में, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ खाती थी अपने हिसाब और अल्लाह मुझे देता था मेरे हिसाब से। अगर मुझे माँ के हिसाब से मिला होता तो खून के लोथड़े बन के माँ के पेट से बह गए होते। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा। उसकी ये अजीम नेमतों को भूल जाते हो कि तो हराम नहीं खाएंगे तो घर नहीं चलेगा। ये 5000 8000 की तनख्वाह पर उलमाए किराम की किफालत कौन करता है? तो कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मालूम है 9-9 लाख रुपए लोगों के घर में इस सालाना वो हर पर मंथ इनकम होती है, फिर भी ब्याज के पैसे खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करो अल्लाह हमारे दस्तरखान पर हलाल रिज़्क़ का नूर अता फरमाए। आमीन। 2 काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या? सच बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह और हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर बस आखिरी बात ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसूल था अल-बहा अल-क़सीम जिद्दा रियास नजद से। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थी। 2 मिनट की बात है, सुन लें। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थीं, उनको दूध पिलाती थी 2 महीने 2 साल 3 साल तक, और फिर हर महीने के हिसाब से वो सेदरी लेती थी और बच्चे को वापस कर देती थी। इससे क्या फ़ायदा होता था? औरतें अपने बच्चों से अलग हो जाती थी तो उनकी सेहत, उनको अपनी सेहत की फिक्र होती थी, और बच्चे दूसरों के पास होते थे तो दूसरे उन बच्चों का ख्याल रखते थे, फिर बच्चों की भी सेहत अच्छी हो जाती थी, और फिर वो शहर से
और देहात के जो क्लाइमेट है वो अलग होता है, वहाँ की ज़बान बड़ी प्यारी होती है, हुजूर की शरीफ भी है, समझे आप। तो मक्के शरीफ में बहुत सारी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए। आप अपने बच्चों को दे दें, 2 साल में दूध पिला के वापस कर दूंगी और हर साल की फीस 5,000 रुपये होगी, 2 साल में 10,000 रुपये मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से कंप्रोमाइज़ होता था। सारी औरतें जाने लगी बच्चे लेकर के। अम्मी हलीमा उसी में थी, ये नाम आपने सुना है बचपन से। उनसे एक औरत ने कहा तुझे बच्चा मिला? कहा नहीं। कहा ऐसा कर, हाशिम खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, हमने उसे इसलिए नहीं लिया कि वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है, इसलिए उसे कोई नहीं लिया। जाके तू ले ले, तेरा दिल क्या है, उसका बाप नहीं है, उसे पैसे उसे तो कम मिलेंगे लेकिन बच्चा बड़ा बरकत वाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा बरकत वाला है। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आ गई, अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप? बोले अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा आपका ही बेटा है, पोता है? फरमाया हाँ मेरा बेटा है। बोले पैदा? बोले उसको दोगे, मेरे हवाले करोगे? मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी बेटी का नाम शीमा है, मेरे गोद के में बच्चा है उसका नाम अब्दुल्ला है, आप अपने बच्चों को दोगे? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ ठीक है, बात बन गई तो ज़रूर दूंगा। तो अम्मी हलीमा ने कहा कि ठीक है मुझे दिखा दें, अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं आपके बच्चे को लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बोली? अगर मेरा इरादा हुआ तो उसे लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर मेरे बेटे का इरादा हुआ तो तेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, तो तेरे साथ जाएगा, इरादा उसी का चलेगा। जब अंदर गई तो अम्मी हलीमा कहती मैं अंदर गई तो सामने अम्मी आमिना बैठी थी। जब देखा एक दूसरे को तो खुश हो गई। फरमाया आप कौन? फरमाया इस शहजादे की माँ हूँ। नाम क्या है? बोले आमिना। बोले आप कौन है? बोले मेरा नाम हलीमा है, गरीब घर की औरत हूँ, दूध पिलाती हूँ बच्चों को। आपका बेटा? बोले हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अम्मी हलीमा ने कहा अय आमिना, मुझे घर बड़ा प्यारा लग रहा है, आप मुझे कम पैसे देंगी वो चलेगा। और मैंने पता किया है तो बहुत सारी औरतें दाई यहाँ आई थी और किसी दाई ने यतीम समझ के आपके बेटे को कबूल नहीं किया था। अम्मी आमिना फरमाती है हलीमा चुप। क्या बोली? किसी ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, मेरे बेटे ने किसी को कबूल किया। और यहाँ भी फैसला मेरे बेटे का चलेगा, तेरी नहीं चलेगी। मेरा फैसले का, मेरा बेटा जो कहेगा करेगा वही होगा, उस पर मानूंगा। पूरी कायनात मिलकर उसे नहीं ले जा सकती अगर वो नहीं जाएगा तो, समझे। अम्मी हलीमा कहते मुझे दिखाएं आप। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया, तजल्लियात रहमतुल्लिल आलमीन में जुमला लिखा। ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये खिताबत की जोनानियाँ नहीं है। अम्मी आमिना फरमाते जैसे मैं अपनी गोद में लेके, इमरान भाई ऐसे मैंने अम्मी हलीमा की तरफ किया, हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी माँ दाई को पहचानते थे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब गोद में आए तो अम्मी हलीमा ने क्या किया, फौरन अपने लिबास को खसकाया, अपना मुबारक पिस्तान शरीफ हुजूर के मुबारक मुंह में लगा। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी हलीमा का दूध पीने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मालूम है जब तक हुजूर दूध पीते रहे, पूरी उन दिनों में 1.5-2 साल उम्र तक हुजूर ने अपनी माँ हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध पिया है। सुभान अल्लाह। ठीक, एक दो बातें इसमें आएंगी। एक ही पिस्तान का दूध पिया है तो हुजूर ने फरमाया था इसलिए मैंने एक पिस्तान का दूध पिया है, दूसरा पिस्तान मैंने हलीमा का इसलिए टच नहीं किया, उसका दूध मैंने नहीं पिया कि हलीमा का एक और बेटा था जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, वो भी उसे दूध पिलाती थी, तो मैंने अब्दुल्ला का हक मारा नहीं है, वरना लोग कहते हैं कि हक देने वाला हक मार के बैठ गया। मेरा इमाम कहता है भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मालूम है आपको हुजूर ने किस पिस्तान का दूध पिया था? रहपूरा गनीमत वालों, मेरी माँ बहनों इस जुमले को सुनना, जो कहे हुजूर ने इंसाफ नहीं किया उसके सामने स्टिकर बना के उसकी आंखों पे चस्पा कर देना। हुजूर ने जिस अम्मी हलीमा के पिस्तान का दूध पिया है, एक ही पिस्तान का दूध पिया है, और उस पिस्तान का दूध पिया है जिसमें दूध कम होता है। औरतों के दाएं बाएं दोनों पिस्तान में से एक पिस्तान में दूध कम होता है। जिस पिस्तान में दूध कम होता है हुजूर ने उसी पिस्तान मुबारक का दूध पिया है और बता दिया है कि मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरी माँ हलीमा का दूसरा बेटा भूखा ना रहे। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। अम्मी हलीमा कहते मैं हुजूर को लेके जब घर से निकली तो मैंने कहा कि आप परेशान मत हो अम्मी आमिना, मैं तुम्हारे बेटे को की हिफाजत करूंगी, मैं तुम्हारे बेटे को दिल जान से हिफाजत करूंगी। तो अम्मी आमिना बोली हलीमा सुन, तू क्या हिफाजत करेगी, ये खुद तेरी हिफाजत। अल्लाह लेके तो जा, बस आखिरी जुमले सुने। अम्मी हलीमा कहती मैं उसे घर लेके आई, 150-200 किलोमीटर का सफर किया, मैं हुजूर को अपनी गोद में लेके अपने घर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुजूर को लेके अपने घर आ रही हैं, मेरे आका को लेके अपने घर आ रही हैं। मैंने हुजूर के घर में 2017 या 18 में अफ्तारी फरमाई, मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। खुदा की कसम इतनी खुशबू थी उस घर में,
इतनी खुशबू थी कि मेरे साथ में सैयद साहब थे, वो रोने लगे। बोले बताइए इन पत्थरों से आज भी हुजूर के बदन की खुशबू आ रही है। चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके घर में आई, गरीब औरत थी। मेरे घर में खजूर का पेड़ था, वो खुश्क हो गया था, वो सूख गया था, मुरझा गया था, उसकी लकड़ियां सब मुझे काटनी थी, पेड़ काटना था, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे मैं हुजूर को लेके घर के अंदर दाखिल हुई, जैसे मैंने घर में कदम रखा, अम्मी हलीमा कहती है वो खुश्क पेड़ हरा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। अल्लाह है कि नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की बात हो रही है, वो पेड़ की क्या औकात है। मेरा इमामत तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। हाँ, शायर ने कहा था कितने आसमां चांद और खजूर के पेड़, कितने खुश जायका हुजूर के पेड़। चांद जब इनकिसार का निकला, मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को। जुमले आखिरी हैं। अम्मी हलीमा कहते हैं जैसे हुजूर आए ना, जैसे हुजूर मैंने घर पे कदम रखा, वही पेड़ खुश्क था, हरा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने क्या देखा, उसमें से पत्तियां भी निकल आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्तियां, अब तो सलाम होने वाला है, अब तो खुश हो जाओ भाई। अल्लाह। पत्तियां भी निकल आई, यही नहीं उसमें से खजूरें भी निकल आई। सुभान अल्लाह। और खजूरें पक भी गई और बड़ी बड़ी। अम्मी हलीमा कहती मैंने अपने शौहर जनाबे हारिस से कहा, अरे मेरे शौहर देर मत कर, इन्हें तोड़, इन्हें जाके साथ की मंडी में बेच। क्या बात है। अम्मी हलीमा कहती मेरे शौहर ने उसे बर्तन में रखा और फिर लेके सर पे निकले और जाके मंडी बेचा तो बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं। सुभान अल्लाह। आपकी बिकी होती तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं, बहुत महंगी खजूरें, इतनी महंगी कि मेरे शौहर को बहुत पैसे मिले। क्या बात है। जब पैसे मेरे शौहर को बहुत ज्यादा मिले तो मेरे शौहर ने क्या किया, 2-3 महीने का राशन खरीद लिया। कहाँ घर में 2-2 हफ्ते तक खाने नहीं होते थे, कहाँ मेरे शौहर ने 2-3 हफ्ते का 2-3 महीने का राशन जमा कर लिया और वो लाद फान के सर पे खुशियां लेके मेरे घर में आ गए। मैंने कहा ये क्या है भाई, इतनी खजूरें लेके गए, इतना राशन लेके आए? तो बोले खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैसा खूब आया है, तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने। पैसा खूब आया है, कई महीने के राशन ले लिया। अम्मी हलीमा कहती है क्या? तो शौहर ने कहा मैंने कई महीने का राशन ले लिया है। हुजूर के कदम के नीचे से आवाज आई, क्या मतलब हलीमा? समझ गई? इसका मतलब ये होता है तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूँ। उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई हलीमा। बेशक तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई हलीमा। हुजूर की पैदाइश आप सबको मुबारक हो। जिस भाई ने नारा लगाया था वो फिर से लगा सकते हैं खड़े होके। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे देखे देखे, शरीक हो शरीक हो। माशाअल्लाह या अली या माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ना 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 जिंदाबाद। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, जिसकी शादी हो सेहरा उसी का पड़ा। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा जिंदाबाद माशाल्लाह। ये रहे पूरा गनीमत बहेड़ी बरेली शरीफ की ज़मीन है। अल्लाह सलामत रखे। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो। बहुत सारी बातें यूट्यूब पे देखते हैं कि मैंने ये कह दिया वो कह दिया, लोग कहते हैं इनका बाइकाट करो उनका बाइकाट करो। मैं शुक्रिया, मैं बता दूं कि मुझे इस बात की किसी के जवाब देने की इजाज़त नहीं है। बस मैं इतना सा कहता हूँ कि जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, अल्लाह है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, मैं हलफ उठा के बयान, मैंने कभी कोई बातें गौस पाक के हवाले से किसी के हवाले से अपनी तरफ से नहीं कही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। दुआ करें कभी भी कोई ख़ता हुई हो तो अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। आमीन। इन उलमाए कराम को और आप सबको ज़िंदगी में एक मरतबे अल्लाह हुजूर गौस पाक के रोज़े की ज़ियारत नसीब। आमीन। चलेंगे इंशाअल्लाह। गौस पाक के हवाले से फिर बात करूँगा इंशाअल्लाह। कभी आऊँगा तो फिर गौस पाक के हवाले से बात करूँगा। अच्छा मैं बड़ों की ख्वाहिश है, सुन लें 2-3 मिनट बात और सुन लें मोहब्बत से। वो जाना भी है मुझे बरेली शरीफ और फिर मुझे बाई ट्रेन दिल्ली जाना है। दिल्ली से मेरी दोपहर की फ़्लाइट है, उससे कलकत्ता जाना है। आप सबके कदम को चूम लूँ। सादात के और उलमा की जूतियाँ मेरे सर का ताज, हुजूर की तारीफ़ करने वालों के एहसानात हैं मेरे सामने। बातें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि मुझे मेरा दिल कहता है कि अब बातें ख़त्म कर दूँ, लेकिन हुक्म है तो थोड़ी सी बात बयान कर दूँ। और
हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, हकीकत बात है। और जिस तरीके से आपने सुना है ये बातें आपके और आपके एहसानात मुझे याद आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो कि गौस पाक की महफिल में याद आ जाए। आमीन। इंशाअल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। ज़मीन मदीने शरीफ की हुजूर रहमत बन करके आए थे। ज़मीन मदीने शरीफ की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर के सहाबा हज़रत आसिम बैठे हुए थे। आइन अलिफ स्वाद मीम आसिम। हुजूर ने जनाब आसिम ने कहा आसिम। हुजूर ने पूछा आसिम। फरमाया जी हुजूर। फरमाया तुमने इस्लाम कहाँ कबूल किया? फरमाया हुजूर मक्के शरीफ में हो। फरमाया तुम मुहाजिर हो? फरमाया जी हुजूर मदीने शरीफ में आपके बाद आया था, मैंने हिजरत फरमाई थी। हुजूर फरमाते आसिम तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी शादी की कोई दास्तान बताओ, जिहालत के दौर की कोई बात बताओ। आसिम रोने लगे, बोले हुजूर मुझसे न पूछें, जाहिलियत के दौर की कोई बात मुझसे न पूछें, हुजूर आपको तकलीफ होगी। मेरे आका फरमाते ना 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 आसिम बयान करो। आसिम कहते हैं कि मैंने कहा हुजूर आपका हुक्म है तो बयान करता हूँ। मेरी शादी हुई, शादी के 9 महीने के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई। बात मक्के शरीफ की है जहाँ लड़कियों को पैदा होना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। ये 2-3 बच्चियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं, है ना बेटा यहाँ हो, यहाँ यहाँ हो, 2 बच्चे यहाँ हो, यहाँ बेटा यहाँ हो, यहाँ आ जाओ, आ जाओ बेटो, बैठो बैठो बैठो, लेके आ जाए आप, लेके आ जाओ बेटा माशाल्लाह। यहाँ इधर तखत पे माशाल्लाह बच्ची छोटी है, आ सकती है। हाँ सुभान अल्लाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। बेटा इधर बैठो, उधर मुकर लो, उधर मुकर लो, ऐसे बैठो आराम से। यार तुम भी बैठो, बैठो माशाल्लाह। एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, तीनों दे दो। एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, वो चली गई। सुभान अल्लाह। घर से बाहर निकलने के बाद, बच्चियों को देखने के बाद अपने बच्चे याद आ जाते हैं। इसको रोको, एक बच्ची वहां पर और बैठी थी, उसको भी दे देना इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह मेरी माँ बहनों की जो मुबारक कहीं चली गई, बैठे बैठे बस बात, कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा, ठीक है। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए। हुजूर ने बच्चियों से मोहब्बत फरमाया। इनके कदम की बरकतें हैं जो इनके भाइयों को, इनके बाप को मिला करती है। हुजूर फरमाते हैं कि ताकतवर को जो चीज़ मिलती है वो कमज़ोरों की वजह से मिलती है। सबसे ज़्यादा सिन्फ नाजुक। बेटी बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो माशाल्लाह। छोटी बच्चियाँ बैठी रहे माशाल्लाह, बस बैठे रहे। बस एक बात सुनने, ख़त्म हो गई कहानी और आप सब याद आएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो हुजूर की पैदाइश का फैज़ हमारे दिलों को पाक करके अल्लाह अता फरमाए। आमीन। जनाब आसिम ने कहा कि हुजूर मक्के शरीफ में लड़कियों को जिंदा गाड़ा जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, और मेरे घर में मेरी शादी के बाद पहली बच्ची पैदा हुई तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने जचा खान डिलीवरी होम में गया तो मेरी बीवी चीख रही थी दर्द से। मालूम है आपको एक बच्चे की पैदाइश पर दर्द कितना होता है माँ को? एक साइंसदान कहता है कि एक लड़के की पैदाइश पर माँ को जो डिलीवरी में दर्द होता है, अगर वो दर्द 60 या 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये सब के सब मर्द मर भी सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ इन माओं को होती है बच्चों की पैदाइश में। वो कहती है कि क्या हुआ? आसिम कहते हैं कि हुजूर मैंने अपनी बीवी से कहा बच्ची पैदा की है? उसने कहा हाँ रब की मर्जी है बच्ची हुई है। मैंने आगे बढ़ा और उसकी गोद से उस कच्ची बच्ची को उठा लिया और यूं जोर से मैंने उसे दबाया ना तो उसकी आंखें मेरे हाथ में निकल गई। मैंने फावड़ा लिया और जा करके दारुत तौहीद बिल्डिंग के बगल में मकबरतुश शीबका है, मैंने उसे उसमें गाड़ दिया। फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरे घर में बेटी पैदा हुई। हुजूर रोने लगे, फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं जब मुझे पता चला फिर बेटी पैदा हुई है तो मैंने उसको भी जाके अपनी बीवी की गोद से छीना और जैसे जोर से दबाया था ना उसके मुंह से खून निकलने लगा। मेरी हाथ में चींची करती हुई मर गई वो। मेरे अंदर जो शैतान हावी था उसके अंदर रहम नहीं, और मेरी बीवी रोती रही, वो दर्द से चीखती थी और बच्ची की जुदाई में रोती थी। इस तरीके से मैंने 5 बच्चियों को जिंदा ले जाकर के गाड़ा है, जिंदा गाड़ा। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखों से आंसू निकलते थे, हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीगती थी और फिर दाढ़ी शरीफ से आंसू हुजूर के जुब्बे मुबारक पे गिरते जाते थे। मेरे आका रोते जाते थे। अल्लाह अकबर। मालूम है जनाब आसिम से हुजूर ने कहा फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं 5वीं 6वीं मरतबे जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मुझे बिजनेस के लिए बाहर जाना था और मैं तकरीबन 1.5-2 साल के बाद वापस आने वाला था। जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, तू उम्मीद से, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। अगर बेटा पैदा हो तो उसे पाल लेना, बेटी पैदा हो तो उसकी गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देना। मुझे किसी को अपने दामाद नहीं बनाना है। साहिबों कितना बुरा दौर था हुजूर के तो आने से पहले मक्के का। नंगे लोग काबे का तवाफ करते थे, पत्थर को खुदा कहते थे। अपनी बेटियों को पैदा होने के वक्त ही उसकी गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देते थे। समझ रहे हैं? अभी भी वो मक्के शरीफ में मकबरतुश शीबका मौजूद है, जहां पर आप जाएं तो बच्चियों की रोने की आवाज़ महसूस होती है।
रात के 1 बजे 2 बजे सूफिया कहते हैं मैंने बहुत आजमाया है, अगर अपने हाथ ऊपर ब्रिज के ऊपर से यूं करके बच्चियों की किसी कब्र के ऊपर यूं कर लें तो 4-5 मिनट के बाद हाथों में नमी पैदा होती है। इतनी अल्लाह की रहमतें वहां पर बरसती हैं। मेरे साथ कभी चल के चले तो मैं दिखाऊंगा आपको। बड़ी मुबारक जमीन है, सुभान अल्लाह। मकबरतुल शीब का मालूम है, बच्चियों को यहाँ जिंदा गाड़ा जाता था। आसिम कहते हैं कि हुजूर ने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर मैं बिजनेस के लिए चला गया 1.5-2 साल के लिए, और तब तक मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई। मेरी बीवी ने कहा इसे नहीं मारूंगी जब तक मेरा शौहर नहीं आ जाएगा, मैं इसे पाल लूंगी। मेरी बीवी ने इसे पालना पोसना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो 1.5 साल की हो गई। मैंने घर खबर भेजा कि मैं आने वाला हूँ। मेरी बीवी रोने लगी। सहेली ने कहा तेरा शौहर आने वाला, तू रोती क्यों है? तो मेरी बीवी ने कहा वो इस बच्ची को पर नाराज होगा, इसे मार देगा, इसलिए रोती हूँ, क्या किया जाए? तो सहेली ने कहा कि अगर तकलीफ ना हो तो इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर में पाल लूंगी, मेरे घर में दिक्कत नहीं है, तेरा शौहर बड़ा जालिम है। बोले ठीक है। आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने उस बच्ची को पड़ोस को दे दिया। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मेरे सामने थी, उसका चेहरा झुका हुआ था, उसका चेहरा मुरझाया था। मैंने कहा क्या बात है, खुश नहीं है? बोले कोई बात नहीं, आइए घर के अंदर तशरीफ। आप खैरियत से हैं? मैंने कहा हाँ खैरियत से हूँ। मैं घर के अंदर गया। मैंने कहा ये बता तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो क्या हुई? बेटा की बेटी। मेरी बीवी ने कहा कि वो बेटी पैदा हुई थी। बोले फिर? बीवी ने कहा कि झूठ बोला कि मैंने उसे जिंदा गाड़ दिया है। जनाब आसिम ने कहा बहुत अच्छा किया, तूने बाप दादा की रस्मों पर तूने अमल किया है। मैं अंदर बैठ गया, मैंने खाने पीने की तैयारी की। अचानक उसी वक्त थोड़ी देर के बाद पड़ोस के घर से वो बच्ची मेरे घर में आ गई। पड़ोस के घर से वो बच्ची मेरे घर में आ गई। अरे मेरे घर में क्या, ये घर तो उसी बच्ची का था, अभी तो मामला पेंडिंग में है। जनाब आसिम ने उसे देखा तो डांट के बोले ये कौन है? तो आसिम कहते मेरी बीवी ने कहा ना 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 आप नाराज मत हो, ये पड़ोस की बच्ची है, मैं इसे वापस करती हूँ। जैसे वापस कर दिया तो आसिम कहते खबरदार कोई लड़की मेरे घर पे कदम ना रखे, मैं इनके मनहूस चेहरे को नहीं देखना चाहती, मुझे नफरत है, नहूसत होती है इनको देख करके। बच्चियां, कैसा जालिम आदमी है, दामाद बुलाएगा अपने घर में, इस किस्म के ताने दिए जनाब आसिम ने। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? आसिम कहते हैं लेकिन हुजूर अक्सर 2-4-5 मिसाल के तौर पर घंटे नहीं थे, फिर भी कुछ न कुछ देर के बाद वो लड़की मेरे घर में आ ही जाती थी। मैंने उसे तमाचे मारे, भाग गई, फिर आ जाती थी। मैं उस पर सख्ती करता था, वो लड़की भाग के फिर आ जाती थी। अचानक कहते हैं कई दिन गुजर गए। एक दिन मैंने देखा कि वही बच्ची मेरी बीवी के दुपट्टे के करीब, बावर्ची खाने के करीब खड़ी होकर के मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उस वक्त उसका हसरत व यास के आलम में देखना मेरे दिल के अंदर कैफियत पैदा कर दिया, मेरे दिल के अंदर नरमी पैदा हो गई। आसिम कहते हैं मैंने कहा अपनी बीवी से कि इस बच्ची को मेरे पास भेजो। बोले क्यों? तो मैंने कहा कि ये बच्ची इस वक्त मुझे अच्छी लग रही है, मेरे पास भेजो। डरते डरते आसिम कहते मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को, अपनी बच्ची को ला के दिया। कहा ये कौन है? मैंने कहा ये पड़ोस की बेटी है। आसिम कहते हैं बेटा बैठ जा। जब बच्ची बैठ गई तो जनाब आसिम कहते हैं मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वो खाना खाती जाती थी और उसके चेहरे की चमक से मेरे अंदर की जो कमजोरी थी वो दूर होती जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची से मुझसे मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत हुई कि मैं उसके बिना खाना नहीं खाता था। मैं उसको अपने सीने पर रख के सुलाता था। 2.5-3 साल की बच्ची थी। बाजार मक्का में जाके उसके लिए सामान लाता था। जनाब आसिम कहते हुजूर मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। एक दिन मैंने मोहब्बत में अपनी बीवी से कहा मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, गैर की लड़की इतनी अच्छी लगती है, अगर मेरी बच्ची होती, मेरी 5 बच्चियां होती तो कितना प्यार मुझसे करती, कितनी मोहब्बतें मैं उनसे करती थी। हाय अफसोस कि मैंने सबको मार दिया। इस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं बगैर इसके जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। उसको क्या पता था, खून खून को पहचान रहा है। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने कहा अय आसिम अगर नाराज ना हो तो एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या? बोले ये तुम्हारी ही बेटी है। फिर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये तुम्हारी ही बेटी है। मैंने कहा ये मेरी बेटी है? बोले हाँ। बोले फिर? बोले मैंने इसे मारा नहीं, मैंने इसे मारा नहीं, सिर्फ इसलिए कि लड़कियां को उनकी माएँ दफन नहीं कर सकती हैं। मेरी जिंदगी है ये मेरी बच्ची, ये ना हो तो मैं कैसे गुजारा करूं। आसिम कहते मैंने कहा खबरदार इस राज को जाहिर न करना, किसी को पता ना चले। आसिम अपने घर में बच्चियां पालता है। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे सख्ती के साथ। लड़की बड़ी होती रही, बड़ी होती रही। एक दिन मक्के में ये बात फैल गई आसिम के घर में लड़की रहती है। बस नापाक दोस्तों की मेजॉरिटी ने आसिम कहते हैं मुझे बुला लिया और बुला के बिठा लिया और बिठा के मुझे बोले और टार्चर किया। बोले जालिम आसिम कहीं के, लड़की को पालता है। सुनने में आ रहा है कि तूने एक लड़की को पाल रखा, 5 बेटियों को जिंदा मारने वाला बुज़दिल कैसे हो गया?
बाप दादा की रस्मों की राह का मुसाफिर बना हुआ था, तू कैसे भटक गया। जालिम बेटी पालता है, तेरे घर में कोई दामाद आएगा तेरी बेटी की इज्जत लूटने के लिए, पागल हो गया है तू, उसे मार दे वरना तेरा बाई काट कर दिया जाएगा। आसिम कहते हैं इतना सुना तो मेरे अंदर का नफ्स गालिब आ गया, शैतान मेरे अंदर का जाहिर हो गया, वो जाग गया। बस मैं गुस्से में सीधे अपने घर आया दौड़ते हुए, मैंने लात मारी, दरवाजा खुल गया तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी आंगन में बैठी हुई है और मेरी वही 3 साल की बच्ची मेरी बीवी के रान पर सर रख करके अपने बालों को कंघियों से साफ करवा रही है। बस इतना मैंने देखा तो गुस्से में भरा हुआ था, मैंने जल्दी जाकर के अपनी उस बच्ची के बालों को यूं पकड़ा और पकड़ करके अपनी बीवी की गोद से उसे यूं उठा लिया, टंग गई मेरी बच्ची मेरी गोद में, और जैसे उसे उठाया मेरी बीवी तड़प गई। आसिम ये क्या हुआ, आज नजरें कैसे बदली हुई हैं, जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे उसे कैसे तुम जुल्म उस पर कर रहे हो। कहते मैंने एक लात मारी तो मेरी बीवी का सर फट गया, दरवाजे से जाके लगी। मैंने फावड़ा कुदाल उठाई और अपनी बच्ची का बाल पकड़ के घसीटते हुए उसे लेके जाने लगा। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू थे। जनाब आसिम कहते लेकिन हुजूर उस वक्त क्या हुआ, अचानक मेरे कानों में आवाज आई, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं। जनाब रिसालत माप कहते आसिम फिर क्या हुआ। जनाब आसिम कहते हुजूर मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई नहीं था। मैं डर गया, मैंने समझा जमीन फट जाएगी, मैं मर जाऊंगा, आसमान मेरे ऊपर गिरेगा, मैं तब जाऊंगा। फिर लेके बड़ा उस बच्ची के बालों को पकड़े हुए था, उसे घसीट रहा था। फिर आवाज, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं। मैं आगे बढ़ता रहा, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, फिर मैं डरता रहा, आगे बढ़ता रहा, डरता रहा, आगे बढ़ता रहा। आखिर वो जगह आ गई जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया रहता है। मैंने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और उसमें अपनी बच्ची के बाल को पकड़ के उठा के पटक दिया उसमें। जब बच्ची को मैंने उसमें पटका तो एक पांव से मैंने बच्ची के गर्दन पे, उसके सीने पर अपना पांव रखा और एक पांव से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया। बच्ची मेरी चीखती रही, मेरे बाप मुझे क्यों मारते हैं आप, मेरे बगैर तो आपने खाना नहीं खाया, मैं आपके सीने पर सोती थी, मैंने कौन सी चीज़ आपसे मांग लिया, आप नाराज हो गए। मैं उसके जवाब को ना देता तो मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई। आसिम कहते हुजूर मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई और फिर मेरी बच्ची ने इतनी बात कही थी और उसकी सांस दब गई। मुझे याद आता है कि मेरी बच्ची ने कहा था, ऐ मेरे मौला तुझसे मैंने पैदा होने के लिए नहीं कहा था, तूने अपनी शान अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया था, मेरा कसूर क्या था, मैंने कौन सा जुल्म किया था इस मुआशरे पर कि मुझे मुझ जैसे सिन्फ नाजुक को इतनी बेदर्दी के साथ मारा जाता है। बस मेरे मौला तुझे तेरी रहमत की कसम भेज दे किसी ऐसी शख्सियत को जो जमीन पे रहमत बन के आ जाए। भेज दे अपना कोई ऐसा दोस्त जो जमीन के उजड़े हुए इस आशियाने को तरतीब से सजा दे। भेज दे ऐसी कोई कलाई, ऐसा कोई हाथ जो इस जुल्म की कड़ाई के पंजों को मरोड़ सके। भेज दे मेरे मौला, मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन मेरे मौला अब मेरे बाद कोई बच्ची इस तरीके से दफन ना हो। मेरी बच्ची की आखिरी जुमले थे। आसिम कहते हैं बस मुझ पर शैतान हावी था और बच्ची मैंने दफन की। मैं घर आया, मेरी बीवी अचानक मेरे घर से भाग गई, मेरा घर उजड़ गया, मैं पागल हो गया, लिबास फाड़ के मक्के में घूमता। आमिना के लाल आप आ गए, आप आ गए, आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैंने 5-6 बच्चियों को जिंदा मारा है, अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं ईमान लाने से पहले का जुर्म है, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। आसिम ने हुजूर के कदम को चूम करके कहा था, ऐ मदीने वाले आका, रहम व करम पे अपनी उम्मत को अपने अंदर समेटने वाले आका, मुझे सिर्फ इतना बता दें 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया था। जिंदा दफन के वक्त कोई बच्ची जब मैं लेके जाता था तो वो आवाज नहीं आती थी, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार इसे मानना नहीं। 6वीं बच्ची को जब मैं दफन करने के लिए लेके जा रहा था तो ये आवाज आ रही थी। हुजूर मुझे सिर्फ इतना बता दें वो आवाज कैसी थी, वो आवाज किसकी थी। आखिरी जुमले सुने, मैं इसे चुपके से बोलूंगा। हुजूर ने रो के फरमाया था लेकिन आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसे आसिम ने कहा हुजूर मुझे ये तो बताएं वो आवाज कैसी थी जो आखिरी बच्ची के दफन करने वक्त आती थी। अय आसिम इसे मारना नहीं, खबरदार। हुजूर इस कदर रोए, हुजूर की आंखें अश्कबार हुई। फरमाया आसिम वो आवाज 6ठी बच्ची की पैदाइश के वक्त दफन करते वक्त इसलिए आ रही थी, मारना नहीं। मैं उस वक्त मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं रहमत वाला नबी बन के मक्के के जजीरे पर आ चुका था। मेरा रब नहीं चाहता कि जिस शहर में रहमत बन के मेरा हबीब जाए उस शहर में इस सिनफ नाजुक पर कोई जहमत करे, कोई इन्हें तकलीफों में उलझा दे। बस मेरे रब की मर्जी थी, लेकिन ऐ आसिम अल्लाह तेरी खताओं को माफ़ करेगा। आप कहते क्यों नहीं, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया से दुनिया में बाहर आई है। साहिबो अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, और अपनी बच्चियां ना हो तो बच्चियों की पैदाइश की दुआ मांगो, और बच्चियां फिर भी ना हो तो यतीम बच्चों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गरीब बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चे चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों। मादरत चाहता हूँ, अब वो 1:45 बज गया है, मैंने अभी नमाज तो पढ़ ली है, खाना नहीं खाया। एक नात सुनना चाहता था अपने भाई से, एक नात, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक तैयारी कर रहा हूँ और मुझे निकलना है 10 मिनट के बाद। आप बैठे रहेंगे, एक एक नात मेरे भाई पढ़ेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह? वादा करो। अभी आऊँगा तो फिर गौस पाक की बात करूँगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, गौस पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब उनके जद्दे करीम की बात हो रही है, ऐसी मुबारक आवाज़ें हों, खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे। दुआ करो अल्लाह हमारा और आपका जो साथ है वो मदीने मुनव्वरा में कायम रखे, आमीन। और ज़िंदगी में एक मरतबे बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आज़म। सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। आप बैठे रहिएगा।